जोहार, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज लाइव मैं अपना फेस बहुत कम आता हूं, क्योंकि जब भी कोई न्यूज या समस्या होता है तब मैं लाइव आता हूं, नहीं तो अपना चेहरा चमकाने के लिए मैं लाइव नहीं आता हूं, और ना ही कभी मैं चेहरा चमकाने में रहा हूं। लाइव का मकसद है कि हमारे एक भाई है जो पत्रकार है रांची में, तीर्थनाथ आकाश, मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है इस पे कुछ बोलने के लिए आया हूँ। ज़्यादा उनके खिलाफ मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने कई शब्दों का तो प्रयोग गलत किया, जो एक अगर खुद को पत्रकार मानते हैं तो वो शब्द का प्रयोग मेरे खिलाफ नहीं करना चाहिए था। कभी हमको आरक्षण विरोधी बोलते हैं, लेकिन हमने भी हाल में भारत बंदी का कवर किया, प्रमुखता से खबर चलाया। फिर कहते हैं कि मैं महिला विरोधी हूं, जो आज सुबह एक वीडियो उन्होंने डाला है। बिल्कुल, मैंने हमारे ही धनबाद के अंकित रजगड़िया के पोस्ट मैंने कमेंट किया, लेकिन आप उसको गलत ढंग से पेश किए कि मैं महिला विरोधी हूं। उन्होंने लिखा था कि धनबाद के कई होटलों में सेक्स रैकेट चल रहा है, तो मैंने कहा सिर्फ वहीं नहीं चल रहा है, धनबाद में ओयो में सेक्स रैकेट चल रहा है। आप चले जाइए ना, पूरा मैथन से लेके तोपचांची के होटलों में क्या होता है रूम में, मैथन से लेकर तोपचांची तक जो हमारा धनबाद बॉर्डर है, उन होटलों में क्या होता है। कम पैसे में रूम दिया जाता है, क्या वहाँ चलता है, क्या रूम में क्या होता है, क्यों नहीं लिखेंगे हम। तो हमने उसको लिखा था कि भाई आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अकेले। बरवड्डा में भी मेरा घर है, बरवड्डा में भी धंधा चलता है, कोई किसी का हिम्मत है, औकात है कि वो जाके अकेले घुस के विरोध कर दे। तो हमने लिखा कि मैंने महिलाओं पे टारगेट करके नहीं लिखा था, मैंने लिखा कि कोई भी अगर अकेले जाओगे तो महिला, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, थाना में अधिकतर केस देखता हूँ कि झूठे को ब्लाउज फाड़ दिया महिला और केस कर देता है, तो उसमें मैंने लिखा था कि तुम अकेले जाओगे तो ब्लाउज फाड़ देगा, तुम पर केस कर देगा। तो हम तो यही लिखे थे। फिर लिखे हम कि ओयो में क्या वो लिखा कि कोर्ट से आदेश है, क्या माने नाबालिग बच्चों को वहां घुसाने का भी आदेश दिया गया है, आप ही बताइए। मैंने महिलाओं के सम्मान में रोकने के लिए वो कमेंट किया था, ना कि महिला को विरोध करने के लिए। क्या होता है जीटी रोड के होटलों में, ओयो में, जो भाई ने भी लिखा था, अंकित रजगड़िया भाई ने भी लिखा था कि यहाँ कई होटलों में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। तो तीर्थनाथ भाई, आप क्यों नहीं, रांची के होटलों में चलता है तो क्यों नहीं जाते हैं अकेले छापामारी करवाने के लिए? जाइए कभी, तब ना पता चलेगा कि क्या फटता नहीं फटता है। टारगेट कर रहे हैं, टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मैं जयराम मातो का न्यूज चलाता हूं। उन्होंने हमको आज सुबह एक पोस्ट करके चुनौती देता है, हंसी का बात है, लिखता है कि जयराम मातो का कार्ड मत खेलो, दम है तो, खुला चुनौती देता। भाई मैं आपका खुला चुनौती स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप भी आज जिस वीडियो को बनाए हैं उसमें आपने जयराम मातो का टैग किया है कि लिखता है उसका गाड़ी में घूमता है। तो भाई जब हम कमेंट किए हैं, मैं एक पत्रकार हूँ, चाहे समाज सेवक, कभी मैं कहता नहीं हूँ कि मैं समाज सेवी हूँ और पत्रकार हूँ, लेकिन आपने जयराम मातो को टैग लगा दिए। तो भाई आप बोलते भी हैं कि जयराम मातो का टैग लगाकर बात मत कीजिए, और आप एक वीडियो भी बनाते हैं मेरा तो जयराम मातो का टैग लगा के बात करते हैं। तो क्या करूं मैं कि, तो फिर आप बोलते हैं मैं दरबारी पत्रकारिता करता हूं, और आप गांडे का उपचुनाव में किसके साथ पीछे पीछे घूम रहे थे, बताइए ना। जब आप दरबारी पत्रकारिता नहीं करते हैं तो गांडे उपचुनाव में किसके साथ आप घूम रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे, किसका सोशल मीडिया आप हैंडल कर रहे थे? वो भी मेरे पास फोटो वीडियो है कि आप पीछे पीछे घूम रहे थे, कभी वो भी जारी करूंगा, चिंता मत कीजिए। खाली मेरा टारगेट करने से नहीं ना होगा। अगर मैं गलत हूं तो राजकुमार मंडल जेल जाएगा, थाना में केस होगा, ठीक है। झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा देते हो कि महिला विरोधी, मैंने रोकथाम के लिए मैंने वो कमेंट किया था। भाई बहुत गलत हो रहा है आज के डेट में, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है।
और आवाज़ क्यों नहीं उठाता है भाई? यही कि झूठा केस में फंसा देगा, छेड़खानी का केस में फंसा देगा, इसीलिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आ जाइए ना, होटलों में क्या हो रहा है, जीटी रोड का होटल में देख लीजिए, क्यों रूम दिया जा रहा है 900, 700, 800, 1000 रुपया में 2 घंटा 4 घंटा के लिए? कभी आवाज़ उठाइए तीर्थनाथ भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आप अगर उधर रांची के अगल बगल में कोई अच्छा हॉस्पिटल है तो वहाँ जाके इलाज कराइए, ठीक है। बिल्कुल धीरज भाई, हर लड़की एक जैसा नहीं होता है, कोई कोई लड़की आप लोग को, आप जो बोले वो होता। बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ ये हुआ कि आज से 2019 में मैंने एक न्यूज़ चलाया था मुखिया के खिलाफ कि पंचायत भवन में उल्टा झंडा फहराया, 15 अगस्त का ही दिन था। उस महिला ने मुझ पर छेड़खानी केस किया और 2 साल कोर्ट में केस चला। हालांकि नहीं जेल गए हम, लेकिन झूठा केस किया ना। एक बस खबर ये चलाए थे कि उल्टा झंडा मुखिया ने फहराया, और हम ना मुखिया से कभी मिले हैं ना बात किए हैं। फाड़ के बोलता है मेरा ब्लाउज फाड़ दिया, और राजकुमार मंडल ने छेड़खानी किया। लाइफ में 2 केस मेरे ऊपर भी हुआ है, वही पत्रकारिता के दौरान नहीं हुआ है, और वो भी झूठा दोनों केस है, और दोनों केस से हम बरी हो चुके हैं। झूठा केस सत्य कभी परेशान नहीं किया जा सकता है। तो मुझे टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मैंने 5 अगस्त को एक खुलासा किया था, क्योंकि मैंने किसी का नाम भी नहीं लिखा था, और पता नहीं वो अपने आप को क्यों समझा कि मैं उसी को बोल रहा हूँ। मैंने यही लिखा था कि कई यूट्यूबर्स डील हो चुके हैं 3 महीना चुनाव तक के लिए, और उन्हें व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे भी कॉल आया था कि बहुत जयराम महतो का न्यूज़ चलाते हैं, थोड़ा कम कीजिए, बहुत चला रहे, इतना मत चलाइए। तो टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मैं जयराम महतो का न्यूज़ चलाता हूँ, और तीर्थनाथ जी हमको खुला चुनौती देते हैं कि आप जयराम महतो का कार्ड मत खेलिए। अब हर दिन तो आप देखते हैं कि बिना जयराम महतो का नाम लिए आपका तो नींद नहीं होता है। हर दिन देखते हैं सिर्फ जयराम जयराम। अरे भैया जयराम अभी है क्या? आप जयराम को टारगेट करते हैं, जयराम को टारगेट कर रहे हैं। पूरा 24 साल में झारखंड को तो सब बेच दिया जी, हैं? सब बाहरी लोग आके यहाँ पर नौकरी कर रहा है, राज कर रहा है, हर चीज में उनका दबदबा है। आप चले जाइए मेरे धनबाद में कोलेरी क्षेत्र में, के गो जिसका जमीन गया, जिसका घर टूटा, जिसका घर धंस गया, उसको नौकरी नहीं मिला जी। आज भी मुआवजा के लिए भटक रहा है, केस खाया, कोर्ट में झेल रहा है, हाई कोर्ट झेल रहा है। कभी सब भी आवाज उठाइए आप। खाली राजकुमार मंडल बोलता है कि उसका गाड़ी में घूमता है। कितना उसका गाड़ी में हम घूमते हैं जी? जब हमको समय मिलता है तो बिल्कुल मैं उसके साथ जाता हूं, उसकी गाड़ी में जाता हूं। बोलते हैं आप महिला विरोधी हैं। भैया तो गलत होगा तो हम नहीं लिखेंगे? हमारे बहनों के साथ, महिलाओं के साथ गलत होगा तो मैं नहीं लिखूंगा? तो लिख दिया तो मैं महिला विरोधी हो गया हूं? इतना धंधा चल रहा है ओयो में, जीटी रोड के होटल में, धनबाद में, काहे ने आवाज उठा रहे आप अपना लोकतंत्र 19 न्यूज चैनल? पहली बार तो इनसे हम रामगढ़ उपचुनाव के दौरान मिले थे, तो एक फोटो भी खिंचवाए थे। 26 फरवरी 2023 था वो दिन, इनसे हम मिले थे। तो बिल्कुल इन्होंने भाषा आंदोलन किया, फिर खतियान आंदोलन में उतना सक्रिय नहीं रहा, लेकिन रहा। मैंने उसका तारीफ भी किया, आज भी सम्मान करके बात करता हूँ। वो हमको बोलता जाहिल हैं, भगोड़ा हैं। तो जाहिल हम हैं तो क्या हम जाहिल वाला काम कर दिए? क्या आपका हम घर में घुस गए, आपका खेत जोत दिए, क्या कर दिए पता नहीं। आप भगोड़ा बोलते हैं, हम भगोड़ा की क्या है भाई? हम भगोड़ा हैं? आप भगोड़ा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप एक तरफ पत्रकार भी बोलते हैं, एक चैनल का मालिक भी हैं, बोलते हैं कि हाँ राजकुमार मंडल पत्रकारिता माध्यम से क्या उपलब्धि है। राजकुमार मंडल का पर्सनल आईडी
और मैं जाके खोल के देखिए कि राजकुमार मंडल जब से 2013 से इस लाइन में आया है कितना लोगों को काम किया है। पहले वो जाके देख लो पहले, ठीक है। उसके बाद तुम मेरा प्रोफाइल चेक किया था ना 2021 तक, तो नहीं देखा कि हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उपलब्धि है। और लाइव तीर्थनाथ भाई भी देख रहे हैं और उनके साथ 2 4 5 यूट्यूबर भाई भी हैं, वो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग, कोई आपत्ति नहीं है। खुला चुनौती देते कि जयराम महतो का कार्ड मत खेलिएगा, हमको बुरा नाम मत लीजिए। अरे आप तो खुद उसका नाम लेके आप टीआरपी कर रहे हैं। हमको बोलता है कि हम टीआरपी के लिए जयराम महतो का न्यूज़ चलाते हैं, पैसा कमा रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं। अरे भाई कितना पैसा हम कमा लिए। यूट्यूब में देखो कि मेरा 2500 ही फॉलोवर है और अभी तक मेरा $10 का पिन कोड भी मेरे घर नहीं आया है। और हम यूट्यूब में बहुत कम सक्रिय हैं, ये सबको मालूम है कि यूट्यूब में मैं बहुत कम वीडियो नहीं डालता। कभी काल मैं डाल देता हूँ, बोलता है कि बहुत पैसा कमा रहा है। पहले आप तीर्थनाथ भाई, मेरा अपील है कि पहले आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, आप इलाज कराइए। रांची में सुने कि उधर कोई मेंटलिटी का बढ़िया हॉस्पिटल भी है, वहाँ जाके इलाज कराइए। आप मानसिक संतुलन इसलिए आपका खराब है कि आप हमको भगोड़ा बोल रहे हैं, आप हमको जाहिल बोल रहे हैं। क्या हम झारखंड का किसका हम कौन चीज़ उखाड़ दिए हैं भाई? किसका ज़मीन लूट लिए हैं? किसका बहू बेटी का इज्जत हम लूट लिए हैं जो आप हमको जाहिल बोल रहे हैं, भगोड़ा बोल रहे हैं? भगोड़ा किसको बोलता है? भगोड़ा देखिए हमारे धनबाद में प्रिंस खान जो फरार है उसको भगोड़ा बोली, हमको भगोड़ा बोल के क्या कीजिएगा? हम आपका क्या बिगाड़े हैं? और अभी भी गलत शब्द का प्रयोग हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा खून में गलत का लिखने का और विरोध करने का। बेसिकली आज इस वीडियो के बाद तीर्थनाथ भाई भी फिर एक मेरे वीडियो खिलाफ लाइव आएंगे, मेरे खिलाफ बोलेंगे। तो बस यही है कि क्यों मेरे खिलाफ बोला जा रहा है। तो इसलिए कि मैं जयराम महतो का वीडियो बनाता हूँ। वो उन्होंने भी प्रयास किया कि जयराम महतो का वीडियो मत बनाओ, लेकिन बोला भाई मैं ये सब समझौता नहीं कर सकता हूँ। पैसे के पीछे राजकुमार मंडल नहीं जाता है। धनबाद में आके पता कर लीजिए। और धनबाद में मेरे जो आलोचक है, जो हमारे भी कुछ दुश्मन है, जो आपको बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध करा रहा है, तो पूछिएगा कि उनसे दुश्मनी क्यों हुआ है। वो लोग भी गलत काम करता है, इसीलिए वो आज के डेट में उसका भी मैं पोल खोलता हूँ, विरोध करता हूँ। इसीलिए वो मेरा कहीं कमेंट कर दे रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दे रहा है। तीर्थनाथ भाई को मैं खुला चुनौती देता हूँ कि आप धनबाद आइए और मेरा सर्वे कीजिए। क्या लिख देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, उससे आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। पहले आके खून में मेरा क्या दाग है, क्या चरित्र है, आके पता करिए, ठीक है। कि राजकुमार मंडल कौन है, क्या करता है, कहाँ से इतना पैसा लाता है कि समाज सेवा करता है, लोगों को पैसा देता है। हमारे पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड या कोई संरक्षण देने वाला नेता और जनप्रतिनिधि नहीं है। हम अकेले अपने दम पर लिखते हैं और विरोध करते हैं। और जो महिला पर आप वीडियो बना के बदनाम कर रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने वो कमेंट लिखा, लेकिन महिला को बदनाम करने के लिए नहीं। बिल्कुल धनबाद में बहुत गंदा हाल है, चाहे वो जीटी रोड के होटल हो, चाहे वो ओयो हो, चाहे वो कहीं भी हो, पूरा धंधा चल रहा है। एकदम सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। छोटा छोटा नाबालिग बच्चों को जीटी रोड का होटल में रूम दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? ये सब कौन रोकेगा? थाना वाला को फ़ोन कीजिएगा, थाना वाला क्या और क्या बोलेंगे। तो बेसिकली हम किसी के खिलाफ नहीं आते हैं। अगर हम जयराम महतो के लिए काम कर रहे हैं तो मैं सुदेश महतो, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, चाहे झारखंड के कई बड़े नेता हैं, मैं किसी के खिलाफ तो आके वीडियो नहीं बनाता हूं। हम भी तो किसी के खिलाफ आके वीडियो बनाएंगे तो न्यूज़ चलाएंगे तो भाई हमारा भी तारीफ होगा। हम तो किसी को टारगेट नहीं करते हैं। आप हर दिन लाइव आते हैं, टॉपिक सिर्फ जयराम महतो,
फिर उसके इर्द गिर्द में कौन लोग हैं उसको टारगेट करेंगे, कहाँ से टारगेट करेंगे। चलो उसका दुश्मन को खोजते हैं धनबाद में जो उसके बारे में पोल खोलेगा। तो पोल खोलो ना भाई, कहाँ हम किसका घर घुस के किस महिला को हम छेड़खानी किए हैं, किस महिला से मैं बात करता हूँ, मेरा क्या कैरेक्टर है। मैंने सिर्फ कमेंट किया है कि भाई गलत हो रहा है तो गुप्त में कमेंट नहीं करूँगा। बोलता महिला विरोधी हूँ, कभी बोलता आरक्षण विरोधी हूँ। आरक्षण विरोधी रहते तो भारत बंदी का न्यूज कवर करने नहीं जाते हम, अगर हम विरोधी हैं तो। वो बोलता है कि पत्रकारिता के माध्यम से राजकुमार मंडल का क्या उपलब्धि, आपका क्या उपलब्धि। आप भी तो बहुत बोलते थे कि सीना में चढ़ जाएंगे, कौन कौन नेता का हम नाम नहीं लेंगे, बोलते सीना में चढ़ जाएंगे। कब चढ़िएगा जी, भाषा ही तो आपका चेंज हो गया। क्या हुआ रूपा तिर्की वाला मामले में जो बहुत आप उठाए थे, क्या हो गया? हो गया सजा, न्याय मिल गया? खाली बताइए। आप बार बार बोलेगा कि हम सबका खिलाफ न्यूज बनाते, चैनल में जाके देख लीजिए। क्या बनाइए कि झारखंड को 24 साल से किसने बेच दिया? 24 साल से झारखंड का क्यों नहीं विकास हुआ? 24 साल से क्यों नहीं झारखंड के युवाओं को रोजगार मिला? क्यों यहाँ पर बाहरी तत्व हावी है? क्यों आउटसोर्सिंग में हमारा नहीं चल रहा है? बताइए। बताइए तो इतना। जोहार राजकुमार जी। जोहार जोहार। अरे आप आ गए हैं। अच्छा, हमारे हाँ हाँ। बीच इसे पार्टी से नहीं जोड़ के देखेंगे। सुदीप महतो जी हैं जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, भुदा के रहने वाले हैं, धनबाद के ही हैं। इसे पार्टी से नहीं जोड़ के बात करेंगे। तो सुदीप जी, राजकुमार मंडल क्यों टारगेट है, पहले ये सवाल है। चूंकि आप धनबाद के रहने वाले हैं, मेरे बारे में बेहतर आप जानते होंगे। पार्टी से हटकर आप बात कीजिएगा, क्योंकि ये अभी पत्रकार भरसक पत्रकार हो रहा है, ये कोई पार्टी राजकुमार मंडल आज इसलिए टारगेट हो रहा है क्योंकि वो जयराम महतो का न्यूज चलाता है। जहां तक रही बात राजकुमार मंडल की, तो राजकुमार मंडल को मैं आज से 10 सालों से जान रहा हूँ, 2013-14 से जान रहा हूँ। राजकुमार मंडल एक समाज सेवी है, मैं आपको एक पत्रकार भी नहीं बोल सकता हूँ। आप एक समाज सेवी है, पत्रकारिता करते हैं लोगों का समस्याओं को दिखाने के लिए। लेकिन कुछ जो आजकल क्या है ना राजकुमार जी, कि हर एक राजनीतिक दल का कोई ना कोई मतलब मीडिया से रहता है टाई अप। तो आप अगर देखेंगे तो जयराम जी के आने के बाद जितने भी जो क्षेत्रीय दल है उनमें खलबली मच गई है। तो उन्हीं में कोई एक क्षेत्रीय दल का तीर्थनाथ आकाश जी से थोड़ा गहरा संबंध है। इस क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आज तक झारखंड के समस्याओं पर कभी भी तीर्थनाथ जी उतना मुखरता से बात नहीं करते हैं। पर जयराम महतो का जूता चप्पल या राजकुमार मंडल क्या कर दिया या जयराम महतो के साथ घूमने वाले लड़के कैसे, उस पे वो बात करते हैं। आप कभी क्यों नहीं झारखंड के मुद्दे पे इतना अग्रेसिव होकर बात करते हैं? बिल्कुल। तो हम अरे वही भाषा। सवाल कर रहे हैं भाई कि बिल्कुल सुदीप भाई, कि मैं वही सवाल इनसे कर रहा हूँ कि आप जो रोज आके जयराम महतो का बुराई करते हैं, उतना बुराई झारखंड के पॉलिटिकल नेताओं का करते तो आज झारखंड सुधर जाता है। नहीं करेंगे ना ये। आज हमको महिला विरोधी बताया जा रहा है। मैंने क्या गलत लिखा है सुदीप भाई? क्या धनबाद और जीटी रोड के होटल में क्या हो रहा है, क्या आपसे नहीं छुपा हुआ? क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा है? अगर आवाज कोई अकेला अगर उठाएगा तो उसके साथ क्या हाल होगा वो तो आप भी जानते हैं, स्थानीय थाना भी जानता है, धनबाद का कोर्ट भी जानता है कि उसके साथ क्या होगा। इसलिए लोग पर आवाज नहीं उठाते हैं, कोई विवाद में तीर्थनाथ नहीं आना चाहते। हमने कमेंट तीर्थनाथ लिखा। जैसे लोग ये सब नहीं समझेंगे, ये सब आपको टारगेट करेंगे क्योंकि आप जयराम महतो के बारे में दिखा रहे हैं। और जब आपका ये मेरा प्रोफाइल चेक किया, व्यक्तिगत सोच है। अगर धनबाद में इस तरह की गतिविधि होंगे तो आप जरूरी है कि आपको आवाज उठाना चाहिए, किसी ना किसी पत्रकार को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा इन मुद्दों में। पर तो इन वही लोगों तो क्या है मैंने ना कि कमेंट लोगों किया को था कि भाई अकेले आवाज उठाओगे तो महिला छेड़खानी का केस कर देता है। तब मैंने गलत लोगों क्या लिखा लोगों को फिर? मैनिपुलेट करने, तीर्थनाथ आकाश जी लोगों को मैनिपुलेट करने बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं। आप इनका बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए। ये खुद को बोलते, आप खुद स्व घोषित आंदोलनकारी पत्रकार है। आप बताइए ना ये कितना आंदोलन में आज तक टिके हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 से 15-20 दिन रहते हैं, हवा अपना बनाते हैं और निकल जाते हैं।
ये आज तक कोई आंदोलन आप दिखा दीजिए जिसमें अंत तक टिके रहे हैं, किसी भी आंदोलन में नहीं। बस ये अपने आप को एक बोला जाए तो एडवर्टाइज करते हैं और बस वहां से गायब हो जाते हैं। झारखंड में भाषा आंदोलन के बाद भी बहुत आंदोलन चला, आप किसी में दिखा दीजिए कि तीर्थनाथ का रहा है, इसमें सक्रियता रहा है, किसी चीज में नहीं रहा है। आज भी वो वही अच्छा करने का काम कर रहे हैं। सुदीप भाई, राजकुमार मंडल को टारगेट करके क्या मिलेगा? राजकुमार मंडल ना कभी सांसद बनने का ख्वाब देखा है, ना विधायक बनने का ख्वाब देखा है। मैं पूरे जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं लाइव को मैं बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि कुछ दिन पहले लाइव में भी मेरे खिलाफ बोला गया था कि राजकुमार मंडल सिंदरी से विधायक बनेगा, सिंदरी का तैयारी कर रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा में भी हमको बोला जा रहा था कि आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा कि मुझे राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है। फिर अभी इधर सिंदरी में भी बोला गया कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ तक कि मैंने जो अभी विधायकी के लिए जो आवेदन पत्र जो फॉर्म मिल रहा था वो भी मैंने नहीं भरा। भाई मुझे नहीं चुनाव लड़ना। मैं मेरा कभी हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी समाज सेवा करता हूं तो लोग बोलते हैं कि आप मुखिया का चुनाव लड़िएगा, आप जिला परिषद का चुनाव लड़िएगा, आप एमपी चुनाव लड़िएगा, कभी बोलता है सिंदरी का चुनाव लड़िएगा। तो मैं लोगों को स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं जयराम महतो का न्यूज चला रहा हूं या उनके साथ हूं तो सिंदरी विधायक बनने के लिए या कोई दूसरा सीट से विधायक बनने के लिए। क्या मैं कई बार आपसे भी चर्चा होता है, जयराम जी के पास भी मेरी चर्चा हुई। कभी हमने बोला कि सिंदरी सीट हमको दीजिए, हमको टिकट दीजिए, नहीं, हम चुनाव लड़े। आपने ये अगर बात कभी नहीं कहा राजकुमार जी। और जो लड़के ने ये बात कहे है उनका नाम देव महतो है, अच्छा लड़का है लेकिन निकल जाता है, अभी बेचारा शुरुआत कर रहा है, इसलिए उनके बातों को आप उतना गंभीरता से नहीं लीजिए। बेचारा नहीं, लड़का है, वो भटक गया गंभीरता, है। अच्छा गंभीरता मैं नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने उस दिन भी मंडल समाज को टारगेट करके गाली गलौज किया। आज भी तीर्थनाथ जी का एक पोस्ट आया कि आप जाति कार्ड कार्ड मत खेलिए। भाई राजकुमार मंडल कभी जातिवाद नहीं करता है और जातिवाद के पीछे नहीं भागता है। आप देख लीजिए कोई भी पोस्ट मेरा उठा के कि मैं जातिवाद करता हूँ कि नहीं करता हूँ। कभी मैं जातिवाद में नहीं रहा हूँ और ना करूंगा कभी भी। मेरा हमको सबको लेके चलना है। और मैं एक बता देता हूँ कि वो बोलते हैं कि दरबारी पत्रकारिता करते हैं, पत्रकार है, दरबार वाला पत्रकार दरबारी, है। तो आज वो उसको दरबारी मैं पत्रकार कहना से मैं आपको राजकुमार जी कुछ बताना चाहता हूँ कि दरबारी पत्रकार का जीता जागता उदाहरण है तीर्थनाथ आकाश। आज तक आप कभी उसको देख लीजिए कि सरकार के खिलाफ मुखरता से या जितना आक्रामक वे में वो जयराम महतो के खिलाफ बोलता है, वो कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको बाहरियों से मैं बहुत चिढ़ है, पर ये कभी भी अपना स्थानीय विधायक के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। नहीं कितना नहीं आप दिखा दीजिए कि अपना स्थानीय बिल्कुल। विधायक के खिलाफ वो आंदोलन किया हो, कि आप कहीं भी तो वो बिल्कुल न्यूज दिखाया हो। बिल्कुल सुदीप जी वो मुखर होके बोलते हैं, मामला भी उठाते हैं। मैं उनका तारीफ भी किया हूं अपने पोस्ट के माध्यम से। 26 फरवरी 2023 को मैंने एक पोस्ट किया था जब रामगढ़ का उपचुनाव हुआ था। मैं कवर करने के लिए गया था, तो उस समय उनसे मुलाकात हुई थी। तो उस दिन भी जयराम के खिलाफ ही बोला जा रहा था, लेकिन हमने नहीं कुछ बोला। चलिए क्या है नहीं है। तो दरबारी पत्रकारिता, मैं तो सबको पहले जो हमारे जो भी लोग मित्र और हमारे जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे स्पष्ट करता हूँ कि मैंने आज तक कभी अपने आप को पत्रकार नहीं बोला है। आप धनबाद में आके पता कर हाँ, लीजिए। मैं मैं तो शुद्ध रूप से शुद्ध रूप से मैंने समाज सेवा पे अपना जीवन दांव में लगाया है। और अगर समाज सेवा कर पाता हूं तो उसका कारण है कि मैं पत्रकार तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस चैनल में हूं जिसकी वजह से लोग नहीं में है। काम करने में थोड़ा आसानी होता है। चाहे वो थाना हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं पैसा माफ कराना हो, चाहे कहीं ब्लड देना हो, तो उस माध्यम से लोग हमको जानते हैं, तो लोग मेरा साथ देते हैं। तो मैं बस यही इसीलिए इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। और रही बात जयराम माथुर जी को आज मैं पुराना तो नहीं जानता हूँ। 10 जनवरी 2022 जब भाषा आंदोलन की शुरुआत हुई थी रणधीर वर्मा चौक से, उस दिन से मैं उनसे परिचय हूँ। अब मुझे लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, ये आगे जाएगा। तो मैं हमारा पत्रकार का काम क्या है कि जो अच्छे लोग हैं उसको आगे आगे बढ़ाना है। बढ़ाना। हाँ, क्या जयराम सही माथुर बात है। हमको कुछ बताइए ना कि मैं वही कभी उनसे लोग बोलता है कि मैं जयराम माथुर हमको पैसा देता है, हमको नहीं ये नहीं, कभी करता ऐसा है। नहीं। आप जो करते हैं अपने दिल से कर रहे हैं और अपना निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। अब लोगों को क्या है, हर नहीं लोग नहीं, तो कुछ ना कुछ तो अपने बारे में मैं बोलते रहेगा। सुदीप जी ये कह रहा हूँ कि तमाम झारखंड में मैंने घुमा है आंदोलन, चाहे भाषा आंदोलन हो, चाहे खतियान आंदोलन हो, चाहे अभी ये जो बदलाव संकल्प सभा चल रहा है। कभी भी हम्म। कोई एक इंसान बोल दे कि मैंने कभी भी उनका न्यूज कवर किया तो मैंने उनसे पैसा मांग किया, मेरा गाड़ी में तेल भरा दो, मेरा गाड़ी में ये कर दो। कभी मैंने
और न ही मैं भी कभी सोशल मीडिया में क्राउड फंडिंग के लिए मैंने लोगों को क्यूआर कोड जारी किया। तीर्थनाथ भाई ने अपने चैनल चलाने के लिए क्यूआर कोड भी जारी किए थे, लेकिन राजकुमार मंडल आज तक न समाज सेवा करने के लिए, न पत्रकारिता करने के लिए, न न्यूज चलाने के लिए कभी भी क्यूआर कोड अपना जारी नहीं किया। जबकि तमाम संस्था के लोग अपना अपना क्यूआर कोड जारी करते हैं और वो धंधा चला रहे हैं समाज सेवा के नाम पर। 5 रुपया तीर्थनाथ का जी ने काम भी कर किया था, रहा है, दस तीर्थनाथ जी रुपये ने भी कम। किया था अपना क्यूआर कोड जारी, अपने हाँ, वो तो बोल चैनल रहा को हूँ, भी मदद तुरंत मांगा किया था। था। कभी छाती में चढ़ने का बात करते हैं, कभी हमारे बहन रूपा तिर्की को न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। क्या हुआ, रूपा तिर्की को न्याय मिला? हमको बोलता नहीं है कि मिला। तुम क्या किया पत्रकारिता के माध्यम से। मेरा खोल के देखो भाई पेज और आईडी, और लोगों से आके पूछो धनबाद में कि मैंने पत्रकारिता के माध्यम से कितने लोगों का सेवा किया। आप बोलते हैं आप महिला विरोधी हैं। भाई तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने कमेंट किया, लेकिन महिला को सम्मान में ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, धंधा को बंद करने के लिए मैंने कमेंट किया था कि ओयो में गलत काम हो रहा है, जीटी रोड के होटल में गलत काम हो रहा है, अगर आप अकेले आवाज उठाइएगा तो आप पर छेड़खानी का केस होगा। क्या मैंने गलत कमेंट किया बताइए? आप बोलते हैं कि महिला विरोधी हैं, आप जयराम महतो का कार्ड मत खेलिए, आप जाति वाला कार्ड मत खेलिए, जयराम महतो चुनौती। काटने के लिए आप बीते कुछ दिनों का तीर्थनाथ भैया का लाइव देखेंगे। मैं बीच में तीर्थनाथ तीर्थनाथ करने लग गया था, थोड़ा सम्मान दे रहा हूँ, भैया आंदोलनकारी भैया है, मैं उनका बिल्कुल। मैं सम्मान करता हूँ। अगर देखेंगे बीते कुछ दिनों का उनका लाइव, उस सरकार के खिलाफ मुखरता के होकर कुछ नहीं बोलते। बस जयराम महतो ने ये किया, जेबी केसेस ने ये किया, जयराम महतो ने ये नहीं किया। वो खुद जयराम महतो का नाम लेते हैं पर दूसरा को बोलते हैं जयराम महतो का नाम लेना। तो तीर्थनाथ भैया मुझको तो ब्लॉक कर दिए हैं, पर मैं ये लाइव के माध्यम से अगर वो देख पा रहे हैं तो मैं उन्हें बोलना चाहूंगा बिल्कुल कि वो भैया आप आप खुद जयराम के लाइव खिलाफ देख रहे हैं। हाँ, तो सुदीप भाई, जितना आप तीर्थनाथ भाई और तमाम जो हमारे विरोधी भी हैं धनबाद में, वो भी देख रहे हैं, और जो जयराम महतो के भी विरोधी है वो भी आपके लाइव तो देख मैं रहे हैं। एकदम आप ये खुल लाइव कर पे उनको बोलिए। कहना चाहूंगा, आप बिना जयराम का नाम लिए बात कीजिए भैया। आप सरकार के खिलाफ बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते सरकार के खिलाफ? नहीं, उन्होंने हमको सरकार के चुनौती खिलाफ दिया वो कि कुछ नहीं बोलेंगे, बाहरी के खिलाफ वो बात करेंगे, पर उनका खुद का विधायक बाहरी है, उनके खिलाफ वो कुछ नहीं करेंगे। कहाँ कितना वो आंदोलन किए, कहाँ कितना मतलब धरना किए, जरा दिखाइए। भाई बाहर का छाती में चढ़ने वाले विधायक थे। आके उसका क्षेत्र में कमा रहा है कोयला से, वो कितना उसके खिलाफ आंदोलन किया, जरा दिखा दे तीर्थनाथ आकाश। सुदीप भाई छाती में भी चढ़ने वाले थे। कब चढ़ेंगे, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। छाती में वो चढ़ गए हैं, पर गला मिलने के लिए, मारने के लिए नहीं, गला मिलने के लिए वो छाती में चढ़ चुके हैं उनका। वो तो सच्चाई है, पूरा झारखंड वासी जान रहा है कि छाती में क्यों चढ़ना था। छाती में मारने के लिए नहीं चढ़ना, उसका गला मिलने के लिए चढ़ना था। थोड़ा लंबे है ना वो तीर्थनाथ भैया से, इसलिए। अच्छा बताइए, मैंने पूरे लाइव के दौरान में कभी भी एक भी शब्द उनके खिलाफ मैंने बोला? जबकि उन्होंने मुझे जाहिल बोला, भगोड़ा बोला, ना जाने मैं कई शब्द का प्रयोग किया। भैया मैंने झारखंड को बेचा नहीं है, झारखंड को मैंने बर्बाद नहीं किया है, यहाँ के लोगों का हक अधिकार मैंने नहीं छीना है। जो जो छीना है उसको भगोड़ा बोलो, और उसको जाहिल बोलो, उसको लुटेरा बोलो। हमको बोल के क्या मिलेगा? खिला देगा क्या तीर्थनाथ जी हमको? खुद दूसरा का भाषा में बात कर रहे हैं, हर उनका भाषा आप कभी सुने? थूकना, चाटना, ये सब क्या भाषा होता है? ये अच्छा तो वो सब तो पता महिला। है क्या, थूक के चाट लिया। वो कभी फरजान खान के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं वो थूक के चाटता है इसलिए उन्होंने रखा गया। किसी को बोलता नहीं उसका चाट, आपको बोलता है कि नहीं जयराम का चाटता है इसलिए उसको जयराम साथ में रखता है। तीर्थनाथ जी आप पहले अपना कभी भाषा सुने हैं? नहीं सुदीप भाई, ऐसा है कि राजकुमार मंडल क्या ऐसा काम कर दिया कि वो जाहिल हो गया, भगोड़ा हो गया? भगोड़ा किसको बोला राजकुमार जाता है? मंडल बस यही कर दिया कि एगो गरीब घर का लड़का जो झारखंड को एगो नया दिशा की ओर ले जा सकता है। झारखंड में झारखंड का एक जो एक मतलब कि कोई नेता का दलाली नहीं कर रहा है, जो पहले से पैसा कमा रहे हैं। आप अब देखेंगे जितने भी पुराने नेता वो तो क्या कर रहे हैं, झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं। आप मैं उनका कुछ सपोर्ट नहीं कुछ कर रहे हैं। तो आप पत्रकारिता कीजिए ना, रोज लाए भाई 8 बजे कोई ना कोई। आज अभी नया मुद्दा छात्रों का जेटेट का जो सिलेबस आया है, कितना खतरनाक बनाया है, उस पर आप नहीं चर्चा है कीजिए। ना, उनको उनको एलर्जी जयराम महतो का नाम का, उस जयराम महतो का नाम पे आएंगे, वो झारखंड के मुद्दों पर नहीं आएंगे, झारखंड के मुद्दों पर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उस तो सच में क्या दरबारी लगता है कि पत्रकारिता जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में वही खुद है। सुदीप भाई से सवाल ये है। हेलो। हाँ बोलिए राजकुमार जी। सुदीप भाई से ये सवाल है कि क्या हमको लग रहा है कि बिना जयराम का नाम लिए ये लोग को कोई अगर हो सकता भूलता जा रहा हो, या उनको नहीं पहचान पा रहा होगा, इसीलिए उनका नाम ले लेकर थोड़ा हम हाईलाइटेड बस होना चाहते हैं। शुरू से तीर्थनाथ जी का आप अगर देखेंगे इतिहास, तो शुरू से इनका यही रहा है मोटिव कि कभी भी कोई एगो
मतलब कोई पार्टी को टारगेट मत करो, कोई पर्टिकुलर पार्टी को नहीं टारगेट करते हो, व्यक्तिगत ही टारगेट करते हैं। कभी ने रघुवर को टारगेट किया, कभी हेमंत सोरेन को किया, कभी क्या बोलते सुदेश महतो को किया, कभी अनूप सिंह को किया, और अभी जयराम को कर रहे हैं। एगो नेगेटिव पब्लिसिटी करके, मतलब अगर किसी नेता के बारे में बोल के खुद नहीं को अपने आप बिल्कुल को नहीं, पहचान मैं बनाना चाहते सुदीप हैं, भाई और ठीक यह है, बना भी रहे हैं। मैं सुदीप जी तीरथनाथ जी को बोलना जयराम चाहूंगा कि वो मातो, बिना जयराम का लिए बात करे, वो सरकार पे आवाज उठाए, वो अपने क्षेत्र का विधायक पे आवाज उठाए, कभी नहीं। वो हमेशा बात जयराम मातो पे ही करेगा, और जयराम मातो का जो लोग साथ देता है वही लोग पे करेगा, खुद तो पे जयराम कभी नहीं। मातो क्या है जी? झारखंड में जयराम मातो क्या है? जो राज किया, जो सत्ता भोगा, जो मलाई खाया, उस पे आवाज कब और उठेगा? जयराम मातो क्या तीरथनाथ है जी जी? का खुद बोलते हैं कि नहीं जयराम मातो खुद कुछ नहीं है, तो अगर कुछ नहीं तो तुम क्यों उनके नाम ले रहा बार बार? और उन्होंने मुझे चुनौती भी दिया कि जयराम कार्ड मत खेलिए। भाई आप खुद मेरा अरे भैया आप वीडियो मत मेरे खिलाफ खेलिए बनाते हैं तीरथनाथ उसमें। जी, आप नहीं खेलिए जयराम कार्ड, और आप आइए रोज झारखंड पे मुद्दों पर लाभ, पूरा आपको झारखंड का पूरा सपोर्ट मिलेगा। पर इनको झारखंड का नहीं मैं सपोर्ट नहीं चाहिए, उनसे, इनको अपना रांची में अपना घर बसर चलाना है। इसलिए नेताओं का चमचागिरी करने के लिए सिर्फ जयराम को टारगेट कर रहे हैं, उन क्षेत्र दलों का साथ दे रहे मैं हैं जिनको जयराम नहीं से मैं खतरा है। सुदीप जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। सुदीप जी कि वो कहते हैं बोलिए। कि जयराम कार्ड मत खेलिए, आप तो बिना जयराम नाम लिए तो आपका नींद नहीं होता है जी। मेरा नाम, मेरा भी टारगेट कर रहे हैं तो उसमें भी जयराम मातो जोड़ दे रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं जयराम मातो का नाम लूं? आप बिना जयराम का नाम लिए मेरा वीडियो बनाइए मेरे खिलाफ। आप जयराम मातो को लिख रहे हैं कि गाड़ी में घूमता है, ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, हमेशा बार बार मंडल समाज जोड़ दे रहा है। भाई मंडल समाज से आपको क्या लेना देना है? हम आपका सही समाज के बात है। बारे में कितना बोलते हैं? हम कोई भी जाति धर्म के बारे में तो नहीं नहीं बोलते हैं। नहीं, आप कभी भी नहीं बोलते हैं, तो फिर आप वो सबको बार लेके बार चलते हैं। बार बार मंडल समाज मंडल समाज माने क्या? माने मजाक समझ के रखे हैं क्या? नहीं, इनको लगता है कि मंडल समाज शहादत नहीं दिया, पर इनको जानना पड़ेगा धनबाद का इतिहास, तो उसमें कैसे नहीं? जो मंडल झारखंड आंदोलन चला था समाज उसमें मंडल शहादत समाज नहीं का दिया है। बहुत अहम भूमिका रही थी। झारखंड आंदोलनकारी में हमारे शहीद हुए हैं, शहीद मनीन्द्रनाथ मंडल कई, अभी भी मंडल समाज के नेताओं को झारखंड आंदोलन का पेंशन भी मिल रहा है। कैसे नहीं बात करें? मंडल समाज का सही कोई बात है। योगदान नहीं। पर ये अभी नए पत्रकारिता चालू किया ना, लेकिन अभी तो लेकिन 2016-17 तक तो लेकिन अभी किसी इनको मालूम भी मैं नहीं था झारखंड का इतिहास किसी के बारे में, अभी सीख रहे हैं, इसलिए इनको नहीं मालूम चलेगा। अभी रांची में रह रहे हैं ना, इनको अभी धनबाद पहले आना पड़ेगा, धनबाद का दर्द इनको समझना पड़ेगा कि रांची में रह के नहीं देखिए, मैं अपना अभी भी खून कह का। रहा हूँ कि मुझे तीर्थनाथ से कोई बैर नहीं है। मेरा टारगेट हमको भी इसलिए नहीं हो है। रहा है कि मेरा मेरा गलती यही है कि मैंने 5 अगस्त को मैंने एक दो पोस्ट किया था कि जो झारखंड में गतिविधि चल रहा है, हालांकि मैंने किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन वो पता नहीं वो यदि खुद को सोच रहे हैं कि मैंने उस पर लिखा है, तो हो सकता है आप उस तरह के काम करते होंगे इसीलिए। लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि कई यूट्यूबर्स को व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। जो जयराम मातो का न्यूज कवर करने जाता था उसको हम विश्वास नहीं कीजिएगा कि हजारीबाग में भी कुछ दिन पहले यूट्यूबर्स और पत्रकार भाइयों का मीटअप था, सम्मान कार्यक्रम था, मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि वो बीजेपी का कार्यक्रम था और वहां पे सम्मानित किया गया सभी यूट्यूबर्स भाई को, हमारे सम्मानित पत्रकार भाई को। मैंने नहीं किया, मैं किसी पार्टी का सम्मानित क्यों लूंगा? आज तक मैंने जयराम मातो का सम्मान नहीं लिया भाई, तो मैं बीजेपी का क्यों सही सम्मान बात। लेने के लिए जाऊंगा? हम्म। ये न्यूज लैब से बस तीरथनाथ जी को इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो मुझको ब्लॉक कर दिए हैं, कि भैया अगर आप झारखंड का हित चाहते हैं तो सरकार से सवाल कीजिए, उस पे सवाल ना कीजिए जो अभी सरकार में बैठा हुआ नहीं है। जो सरकार में बैठा हुआ उनसे आप सवाल कीजिए, पर उनका तो आप साथ देते हैं। जब सरकार बिल्कुल का मैं भी कोई रोज, आदमी दिल्ली जाता है, मोदी से भेंट करता है, फिर वाराणसी बनारस आता है, फिर दिल्ली चल जाता है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। पर जयराम मातो अगर दिल्ली चल जाता है तो उनको बहुत दर्द लगने लगता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो बना के जयराम मातो का दिल जीतने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं है। आप जबरदस्ती किसी को बदनाम कीजिएगा तो भाई हमको तो लाइव आके बोलना होगा ना। आप हमको महिला विरोधी बताते हैं, आप महिला विरोधी नहीं है कि आप कोई दीघा गया है तो उसके खिलाफ बोलिएगा, घूमने के लिए सबसे गया है बड़ा महिला कभी विरोधी अगर देखा जाए तो तीरथनाथ आकाश जी हैं, क्योंकि पहले यही चीज चालू किए थे। नहीं नहीं, अगर महिला विरोधी वो नहीं है तो पूजा बेबी और कौन कौन महिला को टारगेट नहीं किया था ये बताइए? वो लोग लाइव आया एकदम किए तो फिर बोलना थे, छोड़ एकदम दिया। किए थे, बताए ना, एकदम किए थे, हम महिला विरोधी है। अगर बताए आप ना महिला हम, विरोधी होते हैं तो तीरथनाथ जी इस हिसाब से भी महिला विरोधी साबित होते हैं। नहीं ना,
अगर महिला विरोधी हूँ या महिला का कोई गलत हरकत करता हूँ तो 10 जनवरी 2022 से मैं साथ में हूँ। बता दीजिए कि कोई लड़की को मैंने आंख उठा के देखा या कोई लड़की को मैं पटा लिया, कोई लड़की को मैंने रूम पे लेके चला गया। भाई मेरा खून में ये गंदा सोच नहीं है। यानी आंदोलन राजकुमार भी जी लाइव में करो। ये सब बातें ना किया कीजिए। कोई जो जिसका गंदी सोच है उसका वजह से आप इस तरह का मतलब शब्दों का प्रयोग ना करें। मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। यानी मैं इस बता तरह रहा हूँ कि का बात महिला भी ना, पुलिस। इस तरह का बात ना किया कि कोई अगर आपको घटिया सवाल पूछता है या आपके बारे में बोलता है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उस तरफ का मतलब बात का यूज करें। इसलिए ये सब टॉपिक में आप ना बात कीजिए, आप झारखंड मुद्दों पे बात कीजिए तो वही ज्यादा बिल्कुल अच्छा रहेगा झारखंड। मेरे हिसाब से। और और बताइए ना कि मेरा बिरसा भारत 24 जिस पे मैं लाइव कर रहा हूँ, बता दीजिए कि झारखंड की कोई राजनेता को मैं टारगेट करता हूँ या लाइव कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, कभी नहीं। अपने झारखंड का मुद्दों को या धनबाद जो क्षेत्र है उनका हमेशा जो भी वहाँ समस्याएं रहे उसको उठाने का काम किया अपने फेसबुक और के माध्यम और से या यूट्यूब के माध्यम से। तीर्थनाथ भाई हमारे लाइव को देख रहे हैं और वो लाइव आएंगे, आज नहीं आएंगे कल राजकुमार जी जरूर मेरा आएंगे। लग रहा है नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे भाई थे सुदीप भाई, इसे पार्टी से जोड़कर ना देखें। और हमारे लाइव को अभी तीर्थनाथ भाई देख रहे हैं। और हमारे धनबाद में जो आलोचक हैं, जो दुश्मन भी हैं, कुछ दो चार गो है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि मैंने उसका भी पोल पट्टी खोला है, इसलिए मेरा इंफॉर्मेशन देता है। दीजिए, क्या देगा इंफॉर्मेशन? क्या हम गलत करते हैं? कोई कोलेरी क्षेत्र में जाके जीएम को हम धमकाते हैं क्या? कोई वीडियो सीओ को चमकाते हैं क्या? कहीं हम वसूली करने जाते हैं क्या? कहीं डिपू चलता है तो क्या हम वहां लेने जाते हैं क्या? पता कर लीजिए जाके धनबाद में ये हम क्या है नहीं है। तो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि मैं महिलाओं के सम्मान में वो कमेंट किया था, बस। गलत धंधा चलेगा भैया तो आवाज तो उठाएंगे, अकेले का बस का बात है नहीं। और किन्हीं का सवाल कुछ है तो पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हो। चुकी मैं इसके बाद लाइव दोबारा इस मुद्दे पे और तीर्थनाथ भाई के मुद्दे पे मैं नहीं आऊंगा, चाहे वो कितनों मेरा वीडियो बनाए, लाइव आए, हम नहीं उनके खिलाफ आएंगे। आपको का इस कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ। गलत होगा, अन्याय होगा तो मैं लिखूंगा, चाहे कोई रहे। और तीर्थनाथ जी लिखते हैं कि खुला चुनौती है कि जयराम महतो का कार्ड मत खेलिए। तो भाई ये मेरा वीडियो मेरे खिलाफ बनाते हैं, उसका नाम भी जोड़ देते हैं, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा? बताइए, आप हर दिन उसी का नाम लेके अपना चेहरा चमका रहे हैं। आप आवाज उठाइए रोज। अभी जेटेट का सिलेबस पे आवाज उठाइए। झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बना है, झारखंड में नियोजन नीति नहीं बना है। इतना मुद्दा है, 24 साल का झारखंड में आज तक झारखंडियों को अधिकार नहीं मिला जी। इस पे कब आवाज उठाइएगा? उठाइए आवाज। बोलेंगे कि मेरा चैनल में जाके देख लीजिए, हम आवाज उठाते हैं। तो जिस तरह से रोज 8 बजे आवाज जो उठा रहे हैं, उस आवाज में मेरा सलाह है कि आप उठाइए। लिखते दरबारी पत्रकारिता करते हैं भैया। आप किसके पीछे पीछे घूमते हैं, हमको नहीं पता है क्या? पूरा दुनिया को पता है, और आप हमको लिखते दरबारी पत्रकारिता करते हैं। हम तो कभी आपका कहीं नाम नहीं लेते हैं।
ना ही कहीं पोस्ट में आपका नाम लिखे हैं, तो आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? हमने लिखा है कि 3 यूट्यूबर्स का डील, 3 बोल रहे हैं, कई यूट्यूबर्स का डील हुआ, मोटा पैकेज, ये वो हम तो लिखे हैं। और जो जीटी रोड के होटल और ओयो में जो धंधा चल रहा है, मैंने लिखा इसमें महिला विरोधी क्या हो गया, मैंने महिला का क्या सम्मान में ठेस पहुंचा दिया? क्या वो बंद नहीं होना चाहिए? छोटे छोटे नाबालिग बच्चा का वहां पर होटलों में गलत काम हो रहा है। हम व्यक्तिगत रूप से कमेंट करते हैं, उसमें आप जयराम महतो का नाम जोड़ देते हैं। हाँ, अनिमेश सिंह भाई, बढ़िया है। अंकित रजगड़िया भाई पोस्ट किए थे ना कि धनबाद में कई होटलों में सेक्स रैकेट चल रहा है, तो मैंने उसमें प्रतिक्रिया दिया था कि ओयो पर भी आवाज उठाइए, जीटी रोड के दर्जनों होटलों का पर भी आवाज उठाइए। आप अकेले आवाज उठाने जाइएगा तो आप पर छेड़खानी का केस हो जाएगा। मैंने यही लिखा था। वहाँ नाबालिग बच्चों के साथ गलत होता है, मैंने ये लिखा था। तो वो बोल रहे हैं कि हम महिला विरोधी हैं। मैं तो बोल रहा हूँ मैंने लिखा है, लेकिन उसको समझिए। जैसा पोस्ट वैसा कमेंट और वैसा प्रतिक्रिया दिए थे। कभी मेरा खून में इजाजत नहीं देता है कि मैं कोई लड़की को ये करूं वो करूं ये करूं वो करूं, जो भी होता है पता नहीं, हमको लड़की देखने से बेटा डर लगता है। भाई हम टेंशन काहे लेंगे जी? झूठ मूठ का ये अमित कुमार महतो जी लिख रहे हैं, दादा आप टेंशन मत लीजिए, मेरा फुल सपोर्ट है। भैया मैं गलत करूंगा, राजकुमार मंडल उस दिन जेल में रहेगा, उस दिन थाना में एफआईआर होगा। गलत जहां भी होगा, राजकुमार मंडल गलत शब्दों का प्रयोग करके वहां कमेंट भी करेगा, आप स्क्रीनशॉट लेके चलाते रहिएगा, ठीक है? नहीं, हमको कोई तंग नहीं कर रहा है अनिमेश भाई, हमको कोई तंग नहीं कर रहा है। मैंने झूठ मूठ का बदनाम, कभी आरक्षण विरोधी, कभी महिला विरोधी, आगे और कोई विरोधी बना दिया जाएगा। हम तो जहां गलत पोस्ट होता है किसी का, या कोई गलत होता है, तो भैया हम तो लिखते हैं उसको। आप उस चीज को बोलिए कि हम उसका विरोधी हैं, फलना विरोधी है, भैया तो विरोधी हैं हम, गलत का विरोधी है। कोई महिला और कोई एसटी एससी का विरोधी मैं नहीं हूँ। और हमको बोला जाता है कि आप क्या पथ के माध्यम से आपने क्या फेसबुक में, अब कुछ लोग लिखता है समाज करता है तो फेसबुक में फोटो नहीं डालना चाहिए, ये भी लिखे थे। तो मैं इसलिए डालता हूँ, विधायक सांसद बनने के लिए नहीं डालता हूँ, ताकि मुझे लोग और जाने कि राजकुमार मंडल भी कोई है जो लोगों का सेवा करता है, ताकि उनको फोन करेंगे तो मदद मिलेगा। इसलिए मैं अपना फोटो डालता हूँ। कोई सांसद विधायक बनने के लिए मैं सेवा नहीं करता हूँ। और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं फिर इस लाइव के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जयराम जी का भी जो न्यूज चलाते हैं, तो कोई सांसद विधायक बनने के लिए हम नहीं उसके साथ उनका न्यूज नहीं चलाते, उनको खुश करने के लिए न्यूज नहीं। वो झारखंड का आवाज है, तो आवाज है। हर किसी को आगे बढ़ाना चाहिए। 24 साल का झारखंड में नेताओं ने क्या हाल कर दिया झारखंड का, ये सबको पता है। झारखंड का हाल नेताओं ने क्या किया, इस पे आके लाइव कीजिए, उसको भगोड़ा बोलिए, उसको जाहिल बोलिए, उसका छाती में चढ़िए। मेरे खिलाफ बोल के क्या मिलेगा? ना हम कुछ हैं झारखंड में, मेरा कहीं पावर है? या क्या मैं चुनाव लड़ूंगा क्या, जो मेरा वोट बैंक आप नुकसान कर रहे हैं? मैं चुनाव लड़ने के लिए इस ये सब काम नहीं करता हूँ। फिर मैं स्पष्ट रूप से, विष्णु विद्रोही जी, अगर आप लाइव आना मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जुड़िए। अगर आपको कोई बात
रखना है तो। और तीर्थनाथ भाई जी को मैं फिर कहूंगा कि आप पहले अपना दिमागी हालत ठीक नहीं है आपका, आप इलाज कराइए। टारगेट अगर करना है तो सबका कीजिए, सिर्फ एक राजकुमार मंडल, जयराम महतो का मत कीजिए। जयराम महतो ने झारखंड को नहीं बेचा है, जयराम महतो ने झारखंड को बर्बाद नहीं किया है, जयराम महतो ने बाहरियों को नौकरी नहीं दिया है या दे रहा है, सीट नहीं बेच रहा है। तो अभी तो स्टार्ट है जी, इसी में इतना खलबली है आप लोगों का। अब बोलता है कि सिर्फ जयराम महतो का न्यूज चला गया, टीआरपी कमा रहा है। भाई क्या टीआरपी कमा रहा है? सब न्यूज में मेरा जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, हर एक वीडियो मेरा चलता है। अभी भारत बंदी में भी 1,60,000 लोगों ने देखा, तो वो तो जयराम महतो का नहीं था भाई। गोंदोटी आउटसोर्सिंग में घर जमींदोज हो गया, उसका न्यूज चला है, 4 लाख लोगों ने देखा, उसमें तो जयराम महतो नहीं था। आइए लाइव, आप आइए लाइव, आपका स्वागत है लाइव, आइए पूरा बोलिए, जितना खिलाफ बोलना है। हमने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमको तो यहाँ तक ये बोला गया कि ये दलाल है, दोगला है, फालतू आदमी है। क्या हम किसका कौन सी उखाड़ लिए भैया कि हम दोगला है, फालतू आदमी है, दलाल है? किसका दलाल है? अब दलाली करके क्या हो जाएगा मेरा? कीजिए, पत्रकारिता कीजिए, सम्मान है हमारा, बिरादरी से हैं आप भी। गलत शब्द का प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप बड़े भाई है। क्यों आपके खिलाफ बोलूंगा? क्या मिलेगा मुझे? आपको बोल के क्या हो जाएगा? आपको बोल देंगे, आपको तो बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये खुद आप भी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे आपके खिलाफ? आप तो चाहते हैं कि रोज मेरा तीर्थनाथ का नाम हो मार्केट में, जितना जयराम का नाम है, जितना तीर्थनाथ का है। और जो जो कुछ लोग मुझे नहीं जानते थे, आपने जना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोग नहीं जानते थे, वो भी राजकुमार मंडल कौन है अब जानने लगा। और राजकुमार मंडल का चरित्र क्या है, वो धनबाद आके आप एक दिन सर्वे करिए। और जो हमारा दुश्मन लोग है ना, उन लोग के पास बैठिएगा। दो चार को दुश्मन है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन लोग का भी पोल खोला हूँ और आगे भी खोलूंगा। देखिएगा मेरा पर्सनल आईडी में पोल खोलता हूँ धनबाद के बारे में, क्योंकि बिरसा भारत में वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में मैं किसी का पोल नहीं खोलता हूँ। अपना आईडी में जरूर खोलूंगा उन लोगों का। किसी का कोई सवाल है, अगर मैं गलत हूँ तो पूछ सकते हैं। क्या मैं भगोड़ा हूँ? क्या मैं दोगला हूँ? मैं क्या जाहिल हूँ? क्या क्या नहीं लिखा गया, चुतिया भी लिखा गया। भगवान देख रहा है ना जी कि राजकुमार मंडल क्या कर रहा है। भगवान ईश्वर से बड़ा कोई नहीं ना है जी। चला हम गलत काम करेंगे, हमको खुद डर लगेगा अगर ये हमसे गलत हो गया। तो राजकुमार मंडल गलत काम करता है तो भगवान सजा देगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल महेश जी, आपका लाइव का एसएमएस और उनका लाइव का एसएमएस पढ़ लेने बोलिएगा। बिल्कुल उनके भी पोस्ट में मेरा सपोर्ट में लोग बात करते हैं, और मेरा पोस्ट में उनका खिलाफ में लिखा जाता है। तो आखिर क्यों आपके खिलाफ में लिखा जा रहा है? मेरे खिलाफ क्यों नहीं लिखा जा रहा? मेरे खिलाफ कौन लिख रहा है? जो विपक्षी पार्टी के कुछ जो चमचे लोग हैं, जिनको 300 फीट नौ एगो 150 फीट का नाली मिलता है, मोबाइल रिचार्ज कराया जाता है, वो लोग लिखता है। क्योंकि क्यों लिखता है मेरे खिलाफ ना? मैं जयराम मातो का वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वो पार्टी के चमचे लोग, खास करके एक पार्टी का लिखता है जो कभी विशेष
राज का दर्जा मांगने का भी आंदोलन कर रहा था। पता नहीं वो आंदोलन कहाँ भीतर घुस गया, पता नहीं। आज विशेष राज का दर्जा का आंदोलन बरकरार रहता तो झारखंडियों को हक अधिकार मिलता। तो तीर्थनाथ भाई, आप लाइव देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जो लोग हमारे लाइव को देख रहे हैं, वो उनको भी धन्यवाद। और मैं वो खुला चुनौती देता हूँ तीर्थनाथ भाई को कि आप धनबाद आइए, और जो भी थाना है मेरा, खास करके बरबड्डा थाना, जो हमारे आलोचक हैं और भी जो लोग हैं, उनसे आके पूछिए कि राजकुमार मंडल क्या है। ठीक है। उसके बाद आरोप लगाइए कि मैं महिला विरोधी हूँ, फलना विरोधी हूँ, क्या हूँ। तो भाई लिखेंगे नहीं, गलत होगा तो लिखेंगे। और आप अभी लाइव आइएगा। आप लिखे थे पता नहीं 8 बजे लाइव आएंगे, लेकिन पोस्ट डिलीट कर दिए, नहीं ने कहा किए। लिखते हैं जाति का कार्ड मत खेलिए, जयराम कार्ड मत खेलिए। कहाँ हम जाति का नाम लिए? एक बार भी मंडल समाज जाति कार्ड खेले हम कि मैं मंडल हूं तो मुझे टारगेट किया जा रहा है? हम तो ये शब्द का प्रयोग नहीं किए। जयराम का नाम इसलिए लिए कि आपने चुनौती दिया कि जयराम कार्ड मत खेलिए, जबकि वीडियो मेरे खिलाफ बनाते हैं तो जयराम महतो का नाम जोड़ के आपने वीडियो बनाया, इसलिए मैंने जयराम का नाम लिया। फिर बता दे रहा हूँ कि जयराम का नाम मैंने इसलिए लिया कि मैं जयराम महतो का वीडियो बनाता हूं, और आपने मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाया उसमें जयराम महतो का नाम लिया। और आपसे गुजारिश है कि अभी 2 महीना का कार्यकाल बचा है, अब 4 साल झारखंड में जो वर्तमान सरकार है का क्या उपलब्धि है झारखंडियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो सवाल पूछ, लाइव में आकर पूछिए। नेता से पूछ दीजिएगा, वो कोई थोड़े होता है। लाइव में आके चर्चा कीजिए। रोज लाइव आइए 8 बजे, कोई ना कोई मुद्दा पे बोलिए। सिर्फ जयराम महतो कौन टी शर्ट पहन रहा है, क्या खाना खाता है, राजकुमार मंडल मटन खाता है, राजकुमार मंडल का पता कर लीजिए कि घर में कैसा घर का लड़का है राजकुमार मंडल। खाने का चिंता है जी हमको। अगर राजकुमार मंडल भिखमंगा रहता तो पूरा आंदोलन में सबसे पैसा मांगता। राजकुमार मंडल रहता तो सब नेता से बोलता कि गाड़ी में तेल भरा दो। कोई नेता आज तक बोल दे कि गाड़ी का तेल भराने का पैसा मांगे हैं? सपन ओझा लिखते हैं, हमारे मित्र है, टुंडी विधानसभा के रहने वाले हैं। अरे आप दूसरों की आलोचना और निंदा को छोड़िए, अपना काम धुन के करते रहिए। बिल्कुल सपन दादा, हम काम अपना करते हैं, आपको भी पता है। आप बताइए ना, आप ब्राह्मण समाज से हैं, बहुत अनुभवी लेखक भी लिखते हैं, अनुभवी लेखक भी हैं। बताइए ना, क्या हम गलत काम किए? जितना आप हमको जानते हैं आज 15 साल से, बताइए कभी किसी का गलत किए हैं? और आप लिखते हैं कि दूसरों की बात का आलोचना और निंदा छोड़ी। क्यों छोड़ेंगे? जो गलत करेगा उसके खिलाफ लिखेंगे और बोलेंगे, उसका पोल खोलेंगे, उसको गलत नहीं करने देंगे। हम गलत करते हैं उसका पोल खोलिए। हम तो एक कमेंट किए थे, आप उस पर महिला विरोधी बता दे रहे हैं। हमारे पत्रकार मित्र आ गए धनबाद से, तापस पालेत जी हैं, लिखे राजकुमार आप सच्चे सेवक हैं। क्यों लिख रहे हैं ये लोग? क्या हम इसको बताएं क्या कि भाई रात को हम लाइव आएंगे, तुम मेरे फेवर में कमेंट करना? कि जितने भी लोग आज लाइव में कमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं, जो भी हमारे लिए जो पक्ष में कमेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए पूंजी है, ये हौसला है। अगर हम गलत काम किए रहते तो आज भी मेरा यहाँ नेगेटिव कमेंट लोग लिखते हैं। हाँ, 2-4 लोग जरूर लिखे होंगे या लिख रहे हैं, जिनका ठीक, जिनका रोजी रोटी झंडा ढोने और जिंदाबाद करने से चल रहा है, वो लोग। बिल्कुल तापस भाई, सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता है। और हमने सिर्फ
कमेंट किया था अंकित रजगड़िया भाई के कि भाई एकदम ये सब सेक्स रैकेट ओयो और जीटी रोड के होटलों में जो धंधा चल रहा है, खास करके हमारे नाबालिग बहनों के साथ, वो बंद होना चाहिए। जीटी रोड में भी तो कई बड़े बड़े आंदोलनकारी नेता हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं वो? सिर्फ जयराम मातो के खिलाफ बोलने के लिए आप फेसबुक में लाइव आते हैं। कभी अगल बगल के होटल में भी क्या धंधा चल रहा है वो सब के भी बारे में बोलिए। तो पूरा जीटी रोड में काहे रूम दिया जा रहा है, उस पर आवाज उठाइए। हमने लिखा कमेंट तो आप हमको महिला विरोधी बता दिए। तो महिला विरोधी है तो दो चार को महिला को अभी तक केस कर देना चाहिए था मेरे खिलाफ। चेहरा चमकाइए। राजकुमार मंडल चेहरा चमकाने के लिए नहीं आया है। राजकुमार मंडल पैसा कमाने के लिए नहीं आया है। बहुत पिताजी करके रख दिया है पैसा, वही खत्म नहीं कर पाएंगे, बता दे रहे फिर। बात कर रहे हैं कि पैसा कमा रहे हैं, टीआरपी के लिए आए हैं, ये आए वो है, ये सब बात हम नहीं बोलते, आपने बोलने पे मजबूर कर दिया। बता दे रहे भाई तीर्थनाथ भाई, पता कर लीजिए। इतना आपको बहुत जयराम मातो का विरोधी लोग जो कभी साथ में रहा है, वो लोग बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है पल पल का, कि जयराम मातो क्या कर रहा है, कौन होटल जा रहा है, क्या खा रहा है। तो उनसे भी पूछिए कि भाई कभी हम पैसा मांगे हैं? गाड़ी में तेल भरा दो, कोई बोल दे कि हम गाड़ी में तेल भराने के नाम पे पैसा मांगे हैं, मोबाइल में मेरा रिचार्ज कर दो, कभी किसी को बोले हैं? लिख देते हैं महिला विरोधी है। क्या महिला विरोधी काम किए भाई? लिखता जयराम मातो का गाड़ी में राजकुमार मंडल जैसे लोग रहेंगे तो क्या होगा। राजकुमार मंडल जैसे लोग रहेंगे तो झारखंड का भला होगा। हमने तो कई जगह मैंने जयराम भाई को बोल के मैंने मदद कराया। उन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया, चाहे वो रोहित मातो ब्लॉक्स के पिताजी का दुर्घटना हो गया था बरवड्डा में, हमने ब्लड भी व्यवस्था कराया, इलाज का भी पैसा का व्यवस्था जयराम भाई को बोल के मदद कराया। कई और जगह आपका हमारे जो टुंडी में मंडल भाई का हत्या हो जाता है बोलबम जाने के दौरान, वहां पर भी उन्होंने मदद किया। कई जगह हमारे कहने पर जयराम भाई ने मदद किया। तो हम, हमारा काम क्या है, हम माध्यम है। कई नेताओं को मैंने लोगों को फोन करके मदद कराया। तोपचाची से है इंदु शेखर चतुर्वेदी भाई। आपका क्षेत्र, आपका कार्य क्षेत्र में आपका बहुत नाम है कोयलांचल में, तो वही तो बोल रहे हैं कि तीर्थनाथ भाई को कि आप आइए धनबाद और मेरे बारे में पता कीजिए कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, कौन विरोधी हूँ कौन विरोधी नहीं हूँ, क्या गलत काम करता हूँ, कहाँ वसूली करता हूँ, कहाँ दबंगई करता हूँ, कहाँ गुंडागर्दी करता हूँ, कहाँ झारखंड को बेच रहे हैं, कहाँ झारखंड को लूट रहे हैं। जो लूट रहा है उस पे आप कुछ बोलबे नहीं कीजिएगा। बोलिएगा राजकुमार मंडल पर, बोलिएगा जयराम माथुर पर, बोलिएगा फरजान खान पर, बोलिएगा फलना पर, फलना लेडीज पर। और मैं जो भी काम करता हूँ ना तो लोग मेरा बहुत तारीफ करता है, तो मैं वो तारीफ सुनने के लिए काम नहीं करता हूँ। मेरा कहीं भी गलत देखता हूँ ना तो बहुत मेरा दिल करता है कि नहीं मैं उसका मदद करूं। बहुत जगह नहीं कर पाते, बहुत मोटा खर्च होता है भाई, मैं कोई पावर में नहीं हूँ, ना मेरा कहीं कुछ चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेता हूँ इस क्षेत्र में, चूंकि
तापस भाई फिर लिख रहे हैं कि हमेशा आलोचना उन लोगों की होती है जिनमें कुछ बात होती है। पता नहीं क्या बात है मेरे में, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी महिला विरोधी हूँ। इतना धंधा चल रहा है, उस पर तो कोई आवाज उठाएगा नहीं, लिख दिया तो मैं महिला विरोधी हो गया। ठीक है भैया, मैं महिला विरोधी हूँ। केस कर दीजिए, जेल में भेज दीजिए। बाकी जो झारखंड को लूट रहा है उसका आप साथ दीजिए। कभी कोलियरी क्षेत्र आइए, अब देखिए कैसे हमारे विस्थापितों का और झारखंडियों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उस सब पर भी आवाज उठाइए। पता नहीं, आप छाती चढ़ने का बहुत बात बोलते थे पहले, कब छाती चढ़ी? एक बार छाती चढ़ के दिखा दीजिए। आप में सिर्फ किसी को टारगेट कर लेने से नहीं होता। क्या होगा? आप केस कर दीजिए थाना में जाके। आप भी लिखे हैं राजकुमार मंडल, तुम जाके थाना में केस कर दो। तो राजकुमार मंडल ये सब काम नहीं करता है, केस मुकदमा ये सब नहीं करता है। देखिए, हमारे बेलियापुर से आचार्य जी लिखे हैं कि आप निष्पक्ष हैं दादा, आपका पत्रकारिता को सलाम। क्यों लिख रहे हैं ये लोग? तो इतना भाई देखिए अगर मैं यहाँ गलत काम करता हूँ तो ये लोग लिखता भी कि राजकुमार मंडल गलत काम करता है, वसूलीबाज है, जाहिल है, भगोड़ा है, ये लोग लिखता। अभी क्या लिख रहा है ये लोग? जो बेलियापुर से हमारे आचार्य भाई जी लिख रहे हैं कि दादा आप निष्पक्ष हैं, आपकी पत्रकारिता को सलाम, जबकि ये बीजेपी से है। ये नहीं कि जेबी केसर समर्थक है, ये नहीं, ये बीजेपी समर्थक हैं, अब कट्टर समर्थक हैं। वो लिख रहे हैं, देखिए। अगर उन्हें बोलेगा कि जेबी केसर का समर्थक राजकुमार मंडल का सपोर्ट कर रहा है, इसमें तमाम पार्टी के लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम पत्रकार भाई हमारे पक्ष में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? अगर गलत रहते तो लिखता है ये लोग? आइए लाइव मेरे खिलाफ। जितना बोलना है, जाहिल, भगोड़ा, जो भी आपका मुंह में शब्द है वो सब बोलिए। अगर मैं गलत हूं तो भगवान मुझे ऊपर में सजा देगा, या नीचे भी दे सकता है। मैं भगवान से डरता हूँ और किसी से मैं नहीं डरता हूँ। मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ। राजकुमार मंडल जिस दिन गलत काम करेगा, भगवान उसको सजा देगा। हमको भगवान भेजा है इस धरती पे लोगों का सेवा करने के लिए, और मैं सेवा करता हूँ और हमेशा करता हूँ। आज जानते हैं, कोरोना काल का बात बता रहा हूँ। पहला कोरोना काल, दूसरा कोरोना काल, घर से निकलने नहीं देता था घर के लोग। पुलिस बोलता था राजकुमार मंडल जी ज्यादा हीरो मत बनिए, आप घर में रहिए, आपका देखा देखी में लोग निकल रहा। मैं तमाम जीटी रोड में प्रवासी मजदूर भाई लोग पैदल आ रहा था, कोई साइकिल पंचर हो जा रहा था, कैंप लगाकर खाना बांटते थे। जितना दिन लॉकडाउन रहा 2 टर्म का, रोड पे मैंने रहा। उस समय तो कोटा में चावल वावल भी बंद कर दिया था। हम बोरा का बोरा कई समाज सेवियों से मदद लेकर, नेताओं से मदद लेकर, मैंने घर घर पहाड़ के ऊपर तक जाके चावल, आटा, तेल, नमक, लहसुन सब पहुंचाए हैं। चाहे वो आदिवासी घर हो, चाहे दलित घर हो, चाहे कोई भी जाति हो, सभी जगह पहुंचे हैं। आज ये वीडियो उठा के देख लीजिए, मेरा आईडी में है। मेरा आईडी को तो पूरा खंगाल लिए कि राजकुमार मंडल कहाँ गलत लिखा है, क्या लिखा है, लेकिन कितना काम किया है उस पर भी तो एक दिन आके बोल दीजिए दादा। फिर दादा बोल रहे हैं, आपको भाई साहब दादा बोल रहे हैं। ठीक है, आप भूमिपुत्र लिख रहे हैं, कुछ भी लिखिए, लेकिन भूमिपुत्र जैसा काम भी कीजिए। भूमिपुत्र को देखिए, मुकुंदा से एक हमारे और एक दादा आ गए, प्रेमराज महतो, ये भी बीजेपी समर्थक है, बता दे रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं? जेबी केसेस का समर्थक नहीं है।
आप बहुत नेक दिल इंसान हैं दादा, साथ ही निष्पक्ष पत्रकार हैं और हमेशा बेबस लोगों का मदद करते हैं। तीर्थनाथ भाई देख लीजिए, ये प्रेमराज महतो बलियापुर मुकुंदा के रहने वाले हैं और बीजेपी समर्थक है, और वो लिख रहे हैं। जेबी केसेस का समर्थक नहीं है, बोलिए कि जेबी केसेस समर्थक राजकुमार मंडल के सपोर्ट में लिख रहा है। गौतम तिवारी जी हैं, लिख रहे हैं आप अपना काम कर, बिल्कुल दादा हम अपना काम कर रहे हैं, बेवजह हमको एकदम टारगेट किया जा रहा है। अरे वीडियो बना देने से कुछ लोग तो बोलेंगे ना कि भाई ये एकदम गलत लड़का है भाई, इसलिए मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रतिक्रिया दिया हूँ, लेकिन महिलाओं पे हो रहे गलत काम का रोकने के लिए मैंने वो सब शब्द का प्रयोग किया था। महिलाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया था। आपको इतना ही महिला का चिंता तो आइए धनबाद, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, बंद करवाइए तो देखते हैं कितना हिम्मत है आपका। दरबारी पत्रकारिता करता हूँ मैं। क्या दरबारी पत्रकारिता करता हूँ बताइए आप। जयराम मातो का न्यूज चला दिए तो मैं दरबारी पत्रकारिता हो गया। जो आप चाहते हैं वो मैं करूं क्या, कि उसके खिलाफ न्यूज चलाऊं? और जो झारखंड को लूट रहा है, बेच दिया आज 24 साल में, उसका न्यूज चलाऊं? उन लोग का भी तो न्यूज चलाता हूँ, जो बयान दिया, जो भी उपलब्धि है मैं तो न्यूज चलाता हूँ। मैं उसका आलोचना तो नहीं करता हूँ। दिखा दीजिए ना मैं कितना सुदेश महतो को टारगेट करता हूँ, कितना हेमंत सोरेन जी को टारगेट करता हूँ, कितना मैं कल्पना सोरेन जी को टारगेट करता हूँ, कितना मैं धनबाद के लाल पार्टी जो हमारे हैं उनको मैं सब टारगेट करता हूँ। कांग्रेस पार्टी को मैं क्या टारगेट करता हूँ? काहे टारगेट करेंगे भाई, हम टारगेट करके क्या उखाड़ लेंगे? क्या कर लेंगे बताइए ना। क्यों टारगेट करूंगा? मैं टारगेट करूंगा तो क्या कोई हमको मैंने मेरा घर चला देगा क्या? प्रदीप जी हैं तिलैया से लिख रहे हैं कि अच्छाई के साथ बुराई होता है, समय के साथ सब ठीक, तो क्या गलत किए हैं जो भाई ठीक हो जाएगा और ठीक होना चाहिए? हमेशा मैं तीर्थनाथ भाई को बोल दे रहा हूँ, जो वीडियो मेरा अभी देख रहे हैं लाइव में, और उनके साथ जो 4-5 यूट्यूब चैनल वाले भाई लोग भी हैं, ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4, 4 लोग और आप एक 5। देखिए हमारे शिवम जी हैं जो पत्रकार है टुंडी से और आजसू समर्थक हैं, शिवम जायसवाल जी आजसू समर्थक हैं। और इनके पिताजी प्रतिनिधि भी शायद है कि नहीं पता नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी के लिखे हैं कि पत्रकारिता पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है आप पर, और आप समाज सेवी के रूप में बहुत सारा नेक कार्य किए हैं, और आप भी आगे भी करते रहिएगा, हम आप सबके साथ हैं। ये तो जेबी के समर्थक नहीं है, ये तो खुली एकदम चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक हैं। वो लिख रहे हैं, और इनके बाबूजी पत्रकार है और अभी भी टुंडी में आवाज अखबार से पत्रकार है, हमारे बड़े भाई हैं। क्या लिख रही है बताइए, अगर हम गलत काम करते तो ये लिखता है अभी जी? झूठ मूठ का एकदम महिला विरोधी बता दे रहे हैं। लगता आप साधु संत हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले रांची में इलाज कराइए, आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रहा है। धंधा करने का जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो मैं जब लाचार गरीबों को मदद कर सकता हूँ तो मैं आपका भी मदद करूंगा। इलाज कराइए पहले आप। चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप इलाज कराइए।
आप हमको चुनौती दे रहे हैं कि जयराम मातो कार्ड मत खेलिए, वीडियो भी बनाते हैं तो उसमें जयराम मातो का नाम जोड़ देते हैं। फिर दरबारी पत्रकारिता लिखते हैं, उसमें भी जयराम मातो का नाम जोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं जयराम मातो का नाम मत लीजिए आप, दम है तो, चुनौती है तो मैं भी आपको चुनौती देता हूं कि आप धनबाद आइए और मेरे पे एक रिपोर्ट बनाइए कि मैंने कहाँ कहाँ तक आज तक गलत काम किया है, और किसको किससे मैं रंगदारी वसूला हूँ, और किसको मैं टारगेट किया हूँ। इस पे आप काम कीजिए, और मैंने कितने लोगों का सेवा किया है आज 15 सालों में, वो भी एक रिपोर्ट बनाइए। बिल्कुल लखन जी, स्वच्छ पत्रकारिता ही समाज को सही आईना दिखाता है। बिल्कुल, मैं देखिए बहुत सारे मामले में मैं हाथ नहीं लगाता हूं कि जब मुसीबत आता है तो कोई साथ नहीं देता, क्योंकि मैं भी पहले झेला हूं, दो दो केस मेरे ऊपर भी हुआ है, वो भी झूठा, जिस केस में मैं बरी भी हो चुका हूं। एक आर्म्स एक्ट कर अपहरण का केस हुआ था, और एक उल्टा झंडा ढोने का, झंडा फहराने का, छेड़खानी का केस हुआ था। तो आवाज ही उठाया था, इसीलिए तो वो केस किया था। दोनों केस पत्रकारिता से ही जुड़ा हुआ है। सिर्फ मैंने न्यूज चलाया, मेरे पर केस हो गया, इसीलिए तो लोग आज कोई भी समाज में गलत काम हो रहा है तो आगे नहीं आता है। कल दिन मैं भी आजकल देखता हूँ कि मैं आजकल आउटसोर्सिंग विस्थापित का न्यूज ज्यादा चलाने लगा हूँ, पहले नहीं चलाते थे। हो सके कल दिन कोई आउटसोर्सिंग का मालिक, कोई जीएम, कोई ठेकेदार हम पर केस कर देगा, हमको हो सके गोली चलवा देगा, बम फेंक देगा, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि मैं कुछ दिन से देख महीनों से मैं आउटसोर्सिंग के खिलाफ और विस्थापितों का हक और अधिकार का बात कर रहा हूँ। इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, हो सके मेरे पर एफआईआर हो। दबंगई चल रहा है ना धनबाद में आउटसोर्सिंग में बाहरियों का, तो भाई आवाज तो उठाएंगे। हमारा जमीन, हमारे लोग विस्थापित हुए और राज कोई और करेगा तो आवाज तो उठाएंगे भाई। हमारा कोई बाहरी और भीतरी का लड़ाई नहीं है भाई। हमको भी बहुत बोलता है कि राजकुमार मंडल बहुत बाहरी भीतरी करता है। भाई हम कहाँ बाहरी भीतरी कर रहे हैं, हमारा, हम अपना हक का अधिकार का बात कर रहे हैं। हमारे भी कई मित्र बाहर से हैं, है जो धनबाद में कई सालों से रह रहे हैं, बहुत अच्छा मित्रता है। हम कभी कभी उनसे भी हॉक टॉक होता है, तो क्या कीजिएगा। तो भाई बोले हम लोग को तो हक अधिकार चाहिए पहले, उसी का हम बात कर रहा हूँ। हम आपको तो भगाने का बात नहीं कर रहे हैं, आप पर कोई गलत टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं। एक हमारे राजकुमार दसुंधी लिख रहे हैं, देखिए धनबाद से ही है शायद, आपका जैसा पत्रकार मिलना बहुत मुश्किल है, हमेशा सच को दिखाते हैं। तो वही सच तो लिखे थे भाई अंकित रजगड़िया के पोस्ट में। हालांकि वो कमेंट शायद अभी नहीं है, वो भाई साहब हो सकता है डिलीट कर दिए होंगे, लेकिन नहीं है, क्योंकि विवाद बढ़ रहा है तो कोई भी विवाद में नहीं रहना चाहता, इसलिए हो सके डिलीट कर दिया होगा। तो हमने यही लिखा था कि भाई धनबाद में ओयो और जीटी रोड के होटलों पे जो गंदा खेल खेल रहा है, जो कम पैसे देके नाबालिग प्रेमी जोड़ों को रूम दिया जा रहा है, वो सब रुकना चाहिए। और आप अकेले आवाज उठाने जाइएगा तो भाई तो आप पर तो छेड़खानी का केस होगा, ये दुनिया जानता है। मैंने बस वही लिखा था। और नाबालिग लड़, लड़कियों को रूम देने का लाइसेंस किसी को नहीं मिला है, वही मैंने लिखा था। बस उसी में बोला जा रहा है कि मैं महिला विरोधी हूँ, फलना हूँ, क्या वो पता नहीं, मैं जाहिल हूँ, मैं भगोड़ा हूँ। तो जो भी लोग
मेरे खिलाफ कमेंट करते हैं, जैसे दोगला, अनफॉलो कर देंगे इसको, फालतू आदमी है, चुतिया आदमी है, तो उन लोगों से मेरा अपील है कि पहले पता कर लो भाई कि क्या है हम, कि नहीं है। किसी को कुछ भी बोल देते हो, हम भी तो तुमको कुछ लिख देंगे रिप्लाई में, हम भी तो तुमको कुछ रिप्लाई में लिख सकते थे। दोगला अनफॉलो उसको करो जो झारखंड को बेच दिया, जो झारखंड को बर्बाद कर रहा है, जो आज तक झारखंडियों को हक अधिकार नहीं मिला। आज पूरे कोलेरी क्षेत्र के विस्थापित 20 साल 25 साल से लड़ाई लड़ रहा है, उसको जमीन का मुआवजा नहीं मिला, उसको नौकरी नहीं मिला, बदले में केस मिला, लाठी मिला, गोली मिला, बम मिला। उस पे जो जो कर रहा है उसके खिलाफ बोलो कि वो दोगला है, वो जाहिल है, वो भगोड़ा है। हमको बोल के क्या मिलेगा जी? हम क्या है? हम झारखंड को चला रहे हैं क्या? हम झारखंड को चला रहे हैं? हम सत्ता का मलाई खा रहे हैं? हम विधायक सांसद है जो हमको लिख रहा बोल रहा जाहिल है, भगोड़ा है, दोगला है, ये है वो है? आज 4-5 लोग लिख रहा है, पूरा झारखंड नहीं लिख रहा है। लिखिए भाई, आपके लिखने से हमें ताकत मिलता है, आपके बोलने से मेरा नाम और ऊपर जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। गलत करेंगे, गलत किए हैं, ईश्वर सजा देगा, ईश्वर है मालिक। और थाना भी है, गलत करेंगे तो कोई ना कोई केस करेगा थाना में जाके। और मैं बता दे रहा हूँ फिर तीर्थनाथ भाई को कि पूरे लोग विधानसभा चुनाव में पूरा फुल न्यूज कवर होगा जयराम माथुर का। और लोगों का भी करूंगा मौका मिलेगा तो, लेकिन मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, कोई राजनेता पर। क्यों करूंगा भाई किसी को टारगेट? गलत नीति, गलत जो होगा गलत, उस पर मैं पोस्ट करूंगा, मैं उस पर लिखूंगा, मैं उस पर जवाब दूंगा। हर बार आप ये विरोधी, आरक्षण विरोधी, ये विरोधी, फलना विरोधी, पहले आप अपना दिमाग का इलाज कराइए, उसके बाद पैसा वैसा घटेगा तो हम देंगे, चंदा मत मांगिएगा। मैं इलाज कराने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि आप मैंने कुछ भी शब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं। आप पत्रकार भी अपने आप को बोल रहे हैं, आंदोलनकारी भी बोल रहे हैं, तो शब्द का प्रयोग कीजिए। जाहिल बोल दे रहे हैं क्या? हम जाहिल है भाई? तुम्हारा 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 कौन सी हम लूट लिए तुम लोगों का कि जाहिल बोल रहे हो? हम भगोड़ा किसको बोला जाता है? आओ खिलाफ में, और हम भी आएंगे खिलाफ, लेकिन तथ्य के साथ, गाली गलौज के साथ नहीं। जैसा आप गाली गलौज करके वीडियो बनाते हैं, जाहिल, भगोड़ा, मंडल समाज, समाज को जोड़ दे रहा है भाई। राजकुमार मंडल व्यक्तिगत रूप से विरोध करता है तो वहां मंडल समाज जोड़ देता है, वहां पर जयराम महतो जोड़ देता है। आपका लाइव पे इंतजार रहेगा, आइए, क्या बोलते हैं थोड़ा सुनेंगे हम भी, लेकिन तथ्य का साथ बोलिएगा। थोड़ा और पता कर लीजिएगा मेरे बारे में, पता कर लीजिएगा। और अगर हम कुछ कहीं गलत उलत काम करके रखे हैं तो खोजिए, बायोडाटा पूरा निकालिए। हमारे 2-4 गो लोगों का आपसे दोस्ती हो गया ना, फोन में बात हो रहा है ना, क्योंकि वो लोग का भी पोल पट्टी खोला हूँ और खोलता हूँ हमेशा, इसीलिए कुछ कुछ मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहा है, लेकिन कुछ उपलब्ध नहीं करा पाएगा। राजकुमार मंडल कभी गलत काम किया ही नहीं, कभी अपना क्यूआर कोड नहीं जारी किया है समाज सेवा के नाम पर, कभी अपना अकाउंट नंबर जारी नहीं किया है। जितना सके हैं खुद किए हैं, और कुछ नेताओं का सहयोग लेके किया हूँ, लेकिन अपना भलाई करने के लिए नहीं, लोगों का भलाई करने के लिए। और आगे भी बहुत देखिएगा कि हम क्या क्या काम करते रहते, वो भी दिखेगा। और कोई विधायक
सांसद बनने के लिए मैं सेवा नहीं करता हूँ, और जयराम महतो का भी वीडियो में चलाता हूँ तो कोई विधायक सांसद बनने के लिए नहीं चलाता हूँ। मुझे कोई इस सब में रुचि नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कुछ ब्लॉगर लोग, वो यूट्यूबर लोग, भाई लोग लिख रहे थे किसी तरीके से भावी विधायक तैयारी कर रहे हैं। भाई तैयारी करते तो हम घर में बैठ के अभी लाइव करते हैं, लोगों का न्यूज बनाने जाते हैं, लोगों का सेवा करने जाते हैं ना। हम सिंदरी का गांव गांव में घूमते हैं और बूथ कमेटी बनाते हैं, पंचायत कमेटी बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और पार्टी को तोड़ के कैडर को अपने पार्टी में लाते हैं। ये काम ना करते हैं जी हम चुनाव लड़ते तो। नेता बन जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो फिर सेवा नहीं ना कर पाएंगे जी। महिला विरोधी कभी कभी बोल दे रहे हैं। ओह, हे प्रभु। कभी कभी जो काम हम करते हैं वो सब का भी तारीफ कर दीजिए भाई, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद, जोहार। और हमसे कोई गलती हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। और तीर्थनाथ भाई को भी बोल रहे हैं कि हमसे अगर कोई गलती हुआ हो गया तो इसके लिए खेद है, और आप पहले इलाज कराइए अपना। और तमाम जो हमारे शुभचिंतक है, दर्शक है, फॉलोवर है, उनको कहना चाहता हूं कि अगर राजकुमार मंडल कोई गलत काम करता है या किया है तो सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर सार्वजनिक किया हुआ है कि राजकुमार जी आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये सब मत कीजिए, तो मैं उस पर भी अमल करूंगा। और रही बात जयराम जी का, तो मैं उसका वीडियो चलाऊंगा। 10 जनवरी 2022 से चला रहा हूं और आगे भी चलाऊंगा, मैं फिर बता दे रहा हूं। जोहार दिलीप भाई, हमारे भेला टाउन से। जोहार जोहार। तो प्रदीप जी हैं, गोविंदपुर से हैं। भैया नमस्कार। और टारगेट सबका कीजिए, सबको पे लिए। हम तो कहेंगे सबको रे लिए। जिसने जिसने झारखंड को बर्बाद किया, जिसने जिसने झारखंड को बेचा, जो जो युवाओं का नौकरी को बेचा, उसको टारगेट कीजिए। हमको टारगेट करके क्या मिलेगा? राजकुमार मंडल गलत रास्ते पे नहीं है। कमेंट भी किया है तो महिलाओं के सम्मान में किए हैं, महिला के साथ जो गलत होटलों में हो रहा है उसको रोकने के लिए किए हैं, नहीं कि महिला को बेइज्जत करने के लिए नहीं किए हैं। आज वीडियो डाला है ना आप कि हम महिला विरोधी हैं। देखिए भाई लिख रहे हैं विधायक जी जोहार है। भाई मैं विधायक नहीं हूँ, ना ही मैं विधायक का तैयारी कर रहा हूँ। बिना विधायक बने, बिना नेता बने लोगों का सेवा, हजारों लोगों का सेवा किया हूं और आगे भी करूंगा। बिना विधायक बने, बिना विधायक बने हर काम मैंने किया। हाँ, बिना विधायक सांसद नेता बने मैं लोगों का सेवा करता हूँ। कुछ लोग बोलता है आप चुनाव लड़िए, नेता बन जाइएगा। भाई क्यों नेता बनेंगे जी? बिना नेता बने तो लोगों का सेवा करता हूँ, कोई भी मुद्दा पे मुखर होकर आवाज उठाता हूँ। एक भाई गंगाधर मातो जी लिखे हैं कि व्यक्ति विशेष से रहिएगा तो टारगेट में ही रहिएगा, बाकी आपका काम अच्छा है। हाँ बिल्कुल, कर सकते हैं कि मैं जयराम मातो का वीडियो बनाता हूँ इसलिए टारगेट में हूँ। बाकी आपने मेरे काम का तारीफ किया, इसके लिए मैं धन्यवाद गंगाधर जी को। एक सोमू कुमार लिख रहे कि प्राइवेट फॉर्म में एक ईपीएफ के लिए आवाज उठाई जाता। बिल्कुल, जो मैं सकूंगा भाई मैं उसी पे आवाज उठाता हूँ। जबरदस्ती जो नहीं सकूंगा तो मैं उस पर आवाज नहीं उठाता हूँ। मैं छाती चढ़ने का बात नहीं करता हूँ। कोई महिला
को न्याय दिलाने का बात नहीं करता हूँ। और तीर्थनाथ भाई लाइव आएंगे इसके बाद, आज नहीं आए तो कल जरूर आएंगे, अब फिर बोलेंगे मेरे बारे में, बोल लीजिएगा, लेकिन थोड़ा और पता कर लीजिए। हमारे तो चांची से उज्जवल भाई लिख रहे हैं, आपका हर कार्य सेवा कार्य के लिए होता है, लगे रहिए। समझाइए हमारे तीर्थनाथ भाई को, मैं महिला विरोधी हूँ, कभी आरक्षण विरोधी बोल देता है, और भारत बंदी का मैं समर्थन करता हूँ, उसका वीडियो भी जाके बनाता हूँ। नहीं बनाना चाहिए था, आरक्षण विरोधी हूँ तो। रंजीत जी धन्यवाद। और धनबाद के लोग, मैं आज भी बता देता हूँ, हाँ एक चीज का मैं जानकारी देने भूल गया, कि मैं जिस लाइन में हूँ, मतलब पत्रकारिता की लाइन में काम करता हूँ, या जयराम मातो जी के साथ मेरा अच्छा संबंध है, तो एक चीज मैं ये बता देता हूँ कि मैं आज के डेट में, जयराम का नाम हो चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, अरबों रुपया कमा लेते हैं, करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, हम चाहते तो पता भी नहीं चलता आप लोगों को। और कमाएंगे तो आप लोग को तो पता ही चलेगा कि राजकुमार मंडल वहां चंदा काटने गया है, राजकुमार मंडल वहां वसूली करने के लिए गया है, राजकुमार मंडल वो फलना को धमका रहा है। खून में इजाजत नहीं देता, मेरा बाबूजी उतना करके रख दिया है भैया, कि मैं किसी को नाम बेच दूं, पत्रकारिता को बेच दूं, वो मेरा सिद्धांत नहीं कहता है। हजारीबाग यूट्यूबर सम्मानित कार्यक्रम में मुझे भी हमारा विकास भाई, नाम लेके बोल रहा हूँ, अपना गिरिडीह जिनका पेज चलता है, उन्होंने कॉल किया कि राजकुमार भाई चलिए वहां, आपको भी बुलाया गया है। हम बोले भैया हम नहीं जाएंगे, हम नाम लेके बोल रहे हैं, विकास भाई, विकास जो अपना गिरिडीह पेज चलाते हैं, विकास यादव, उन्होंने फोन किया था कि हजारीबाग में सम्मानित कार्यक्रम है बीजेपी का, आप चलिए। हम बोले हम किसी पार्टी का सम्मान क्यों लेंगे, हाँ कोई सामाजिक संस्था होता तो मैं जरूर जाता। मुझे टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि हमने लिख दिया था, कुछ यूट्यूबर्स का मोटा डील हो गया 3 महीना चुनाव तक, हालांकि मैंने किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन कुछ लोग सोच रहा है कि हम ही लोग पे लिख दिया, लोग कमेंट कर रहा है उन लोग का नाम लेकर, तो भाई कमेंट कर दे रहा है, इससे राजकुमार मंडल का लेना देना नहीं है। राजकुमार मंडल गलत का, अब कोई बहुत लोग बोला कि इसको जयराम मातो फोन करके पोस्ट करवाया, अरे भाई वो हमको क्यों बोलेगा, क्यों मैंने, वो बोलेगा कुआं में कूद जाओ तो राजकुमार मंडल कूद जाएगा। एक पंकज कुमार लिख रहा है कि जयराम महतो से आपका क्या रिश्ता है, बोलिए खुलकर। तो मैं उस पंकज कुमार जी हैं जो लिख रहे हैं, जयराम महतो से आपका क्या रिश्ता है, बोलिए खुलकर। तो मैं वही खुल के बता दे रहा हूँ कि बस वो एक उभरता नेता है, और वो आगे बढ़ रहा है तो बस उसको बढ़ा रहे हैं, बस यही रिश्ता है। उनका रिश्ता तो है नहीं, झारखंडी का रिश्ता है, वो झारखंडी है, मैं एक झारखंडी हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। हर एक झारखंडी को सपोर्ट करना चाहिए, आप भी कीजिए। 24 साल से तो झारखंड के नेताओं ने तो झारखंड को बेच दिया। अब के लिख रहा है भैया कि टुंडी के भावी उम्मीदवार जिंदाबाद, भाई हम टुंडी कहीं का उम्मीदवार नहीं है, टुंडी का उम्मीदवार तो सब मत लिखो यार, उम्मीदवार उम्मीदवार। एक मनोज कुमार लिख रहे हैं कि आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं, मैं सभी पार्टी का समर्थन करता हूँ जो झारखंड हित में बात करेगा, जो झारखंडियों का आवाज उठाएगा। कोई नेता का दिखा दीजिए वीडियो में कि मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ, उसके खिलाफ पोस्ट करता हूँ। देखिए ये हमारे एक भाई आ गए हैं, झरिया से है, राजा खान जी, दबे कुचले का आवाज है,
जयराम महतो, हम लोग बिहारी हैं, फिर भी लगता है कि वो अपने जात जमात के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसको बढ़ावा आपके द्वारा मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद राजा खान जी। और आप बिहारी झारखंडी मत बोलिए, आप इंसान हैं, और जो आपने प्रतिक्रिया दिया है बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं। मैं फिर से राजा खान जी जो झरिया के रहने वाले हैं, धनबाद झरिया के, वो लिखे हैं कि दबे कुचले का आवाज है जयराम मातो, और हम लोग बिहारी हैं, फिर भी लगता है कि वो अपने जात जमात के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसको बढ़ावा आपके द्वारा मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। बस जयराम का यही रिश्ता है कि वो आगे बढ़ रहा है तो मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। आज मोदी जी भी इतने बड़े नेता विश्व में बने हैं तो उसका देन भी पत्रकार ही है, मीडिया ही है ना। तो वही राजा खान जी, बस जयराम जी झारखंड का आवाज है, तो उसकी आवाज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरा काम है पत्रकार का, या जो भी बोलिए समाज सेवा का या राजकुमार मंडल का, वो पहुंचा रहा है। ए शंकर भाई, सब मत लिख, राजकुमार मंडल श्रेष्ठ सलाहकार है हमारे सुप्रीमो का। हम भाई सलाहकार, ये सब शब्द मत लिखो। सलाह देते हैं कि भाई झर कहीं गलत होता है तो जरूर बोलते हैं कि ये गलत स्टेप हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, तो वो होता है कहीं कहीं, कुछ कुछ तो सलाह जरूर देते हैं, लेकिन ये सब मत लिखिए भाई। 24 साल से झारखंड के नेताओं पे हम पे भरोसा नहीं है। आज तक एक स्थानीय नीति, हम बोलते हैं कि हम झारखंडी हैं, क्या है मेरे पास प्रमाण कि मैं झारखंडी हूँ? 32 का खतियान होने से नहीं होता है, मगर भी घर में 32 का खतियान है, उससे पहले का खतियान है। तो 32-32 करने से नहीं होगा, हमारे झारखंडियों को हक अधिकार मिलना चाहिए। और टीकनाथ भाई से अपील है कि झारखंडियों का हक अधिकार कैसे मिले, इस पे फोकस कीजिए। सिर्फ टारगेट करने से, दो गो नेता को खुश कर देने से, दो पार्टी का नेता को खुश कर देने से, तीन पार्टी के नेता को खुश कर देने से क्या मिलेगा आपको? 3 महीना का ठीक है, 3 महीना आप खुश रहिएगा, उसके बाद बिल्कुल। टिंकू कुमार जी हमेशा जयराम लिखे हैं कि हमेशा जयराम दादा का आवाज उठाइए। जयराम जी जो बोलते हैं वो चलाते हैं, और हमारा काम क्या है? आवाज उठाना है। हमको तो नेता बनना नहीं है, हमको तो विधायक बनना नहीं है कि हम उसके साथ घूम के रील्स बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, स्टेटस में डालेंगे, रील्स बनाएंगे, यही तो होता है स्वार्थ के लिए। हम जयराम का साथ स्वार्थ के लिए नहीं दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो झारखंड के लिए कुछ करेगा, बस इसलिए उसका साथ दे रहे हैं। विधायक सांसद बनने के लिए उसका साथ नहीं दे रहे हैं, वो कुछ झारखंड के लिए करना चाहता है, करने दीजिए। नहीं करेगा, फिर चुनाव आएगा, दारू मुर्गा पैसा में बेचिए अपना वोट। आप फिर बोलिए कि आउटसोर्सिंग में ठेकेदार गोली चला रहा है, बम चला रहा है, केस कर दिया, झूठा केस। आज देखिए ना, पहाड़ी घोड़ा जो बेलियापुर सुरंगा में जबरन वो भी डंप कर रहा है, रेतों के जमीन में, कई एकड़ जमीन पे माफिया के द्वारा वो भी डंप कर दिया गया। तीर्थनाथ भाई को यहाँ कम से कम एक दिन आके वीडियो बनाना चाहिए। उनका एक दोस्त वहीं पे रहते हैं, अगल बगल मित्र, पत्रकार मित्र, ये सब आवाज उठाइए। हम कोई जाति कार्ड खेलते नहीं है, कार्ड खेलते नहीं है तीर्थनाथ भाई। और कोई जयराम का भी नाम नहीं लिए, जयराम का नाम इसलिए लिए कि आपने कहा कि जयराम महतो का कार्ड मत खेलिए, आपने मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं उसमें जयराम का नाम लेते हैं, तो भैया उसका तो नाम लेना होगा। आप झूठ मूठ का उसको मेरा नाम जोड़ के उसको भी बदनाम कर रहे हैं। क्या गलत किया है बताइए ना भाई, जयराम महतो क्या गलत किया है?
क्या गलत किया है? जयराम महतो तो अभी कुछ बना ही नहीं है जी, नहीं बन के गिरिडीह लोकसभा से 3,47,000 वोट लेके आता है। कौन निर्दलीय उम्मीदवार? धनबाद में एक से एक करोड़पति उम्मीदवार था, करोड़ों रुपया फूका, लेकिन वोट कितना आया देख लीजिए। पूरे लोकसभा में 8 जगह चुनाव लड़ा, 8 लाख 8.5 लाख वोट आया जी, एक व्यक्ति के नाम पर। तो कुछ तो है वो, तब ना इतना वोट आया जी। आगे भी आएगा, इसीलिए तो डर है कि आप लोग उसी को तो रोकना चाह रहे हैं, कहीं वो आगे बढ़ ना जाए। हम लोग एक साथ थे आगे। भाई जयराम मातो आगे बढ़ जाएगा तो राजकुमार मंडल को दर्द और तकलीफ थोड़े होगा जी। आपको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो अपने बल पे, अपने काबिलियत पर, अपना खून पसीना एक बहाकर वो आगे बढ़ रहा है। राजकुमार मंडल के वजह से आगे नहीं ना बढ़ रहा है जी। राजकुमार मंडल सिर्फ जो वो कर रहा है वो आपके तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तो मैं उस क्षेत्र में हूँ इसलिए पहुंचा रहा हूँ। कोई सांसद विधायक बनने के लिए तो नहीं मैं पहुंचा रहा हूँ। और मैं उसका नाम ले रहा हूँ, उसका तारीफ कर रहा हूँ, तो थोड़े हमको सुबह तक 2-4 लाख रुपया मिल जाएगा। 2-4 लाख रुपया नहीं ना मिल जाएगा हमको जी। पूछ लीजिए जयराम जी से कि कभी हम उससे पैसा मांगे हैं? कोई भी काम कराए हैं तो उसको जितना लगा है उतना ही पैसा लगने दिया, वो भी उसमें भी चाहते तो हम कमा लेते। हम किसी को बेचते नहीं है, ना झारखंड को बेचे हैं, ना जयराम को बेचे हैं, ना आपको गलत शब्द का प्रयोग कर रहे थे तीर्थनाथ भाई। आप बेवजह किसी को टारगेट मत कीजिए। महिला विरोधी बता दे रहे हैं, तो लिखे तो है, हम तो बोल रहे हैं रोकने के लिए लिखे हैं। गलत काम हो रहा है उस पे लिखे हैं। तो महिला को थोड़े हम तार तार कर दिए किसी का इज्जत को। लिख रहे हैं हमारे जितेंद्र जी की दूसरे के मामले में जज और अपने मामले में तुरंत वकील बन जाते हैं। भैया देखिए, इस सब में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम पर जो आरोप लगा रहे हैं, हम पर जो बोला जा रहा है, मैं बस उसी पे बात करूंगा। एक राजमंडल जी लिखे दबदबा है जयराम मातो का। बिल्कुल दबदबा है, क्यों नहीं दबदबा रहेगा? हक अधिकार का बात कर रहा है वो, तो बात दबदबा नहीं रहेगा। और हमको इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए हम उसका न्यूज चलाते हैं। बस यही संबंध है। जो झारखंडी का बात करेगा, जो झारखंडियत का बात करेगा, जो हक अधिकार दिलाने की बात करेगा, राजकुमार मंडल उसके साथ है। बोलिए और कोई नेता अगर है तो बोलिए, उसको भी कल से प्रमोट करेंगे। आज जयराम जी रांची में कांके विधानसभा में बदलाव संकल्प सभा कर रहे हैं। हम अपना घर से लाइव कर रहे हैं धनबाद से, बोलता है कि गाड़ी में घूम रहा है। तो हम आज रांची नहीं जाते हम साथ में? कुछ दिन पहले जमुआ में सभा किया, बरकट्टा में सभा किया, तो क्या हम वहां नहीं जा सकते थे? लिखता है कि गाड़ी में घूमता है। भैया जिस दिन मेरे पास समय रहता है हम जाते हैं साथ में। हर दिन समय नहीं ना दे पाएंगे जी। तो समय रहता तो हमको बरकट्टा विधानसभा बदलाव संकल्प सभा में साथ में जाना चाहिए था। हमको जमुआ में जो अभी गिरिडीह में सभा हुआ वहां जाना चाहिए था। आज कांके में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, भव्य झूमर और झारखंड की संस्कृति वहां देखने मिला, वो भी तो कवर करते हैं आज। भाई जिस दिन मुझे समय मिलेगा हम उसी दिन ना साथ जाएंगे। आप बोलते हैं साथ में घूमता है, दरबारी पत्रकारिता करते हैं, और आप उपचुनाव में किसके पीछे पीछे घूम रहे थे? आपको लगा देंगे तो बोलेगा कि हम पे आरोप लगा रहा है। हम किसी के पीछे नहीं घूमते हैं। हम जिस दिन गलत करेंगे हम ईश्वर से डरेंगे। बाकी खाने पीने का हमको चिंता है नहीं। मेरे पिताजी उतना करके रख दिया है, पता कर लीजिए। पैसा के लिए हम पैसा के पीछे हम नहीं भागते हैं। बहुत पैसा कमा लेते जी समाज सेवा के नाम पर, कि फलना को दादा इलाज कराना है, फलना का गोल टूट गया है उसका ऑपरेशन करना है, क्यूआर कोड जारी कर देते हैं। एक एक 2-2 लाख रुपया एक एक मरीज पे हम कमा सकते थे। पूरा कोरोना काल में कई समाज सेवी करोड़पति हो गया कोरोना के नाम पे।
हम भी तो करोड़पति बन जाते, लेकिन मेरा खून मेरा इजाजत नहीं देता है। आज हम भी हजारों लोगों को ब्लड व्यवस्था कराए फ्री में, 1 टका किसी को लगने नहीं दिए हैं। पीएमसीएच का नाम था उस समय, अभी एनएमसीएच हो गया। ब्लड बैंक में 800 रुपया शुल्क लगा दिया था ब्लड के नाम पर। आंदोलन किए अकेले, और सब नेताओं को माइक ठूस के पूछते थे कि क्या हो रहा है आपके सरकार में। वो भी बिल माफ हुआ, आज तक लोगों को फ्री में ब्लड मिल रहा है। जब भी किसी को ब्लड का जरूरत होता है, राजकुमार मंडल फ्री में ब्लड व्यवस्था कराता है। हमको भी बहुत लोग पैसा देता है, दादा 3,000 रुपया ले लीजिए, 4,000 रुपया ले लीजिए। हम भी पीएमसीएच का ब्लड बैंक किए हैं। फ्रूट्स के नाम पे पर यूनिट 25 रुपया मिलता है। 2022 में हम ब्लड कैंप किए थे अपना ही घर के पास, 73 यूनिट ब्लड दिए थे। आज भी पीएमसीएच में मेरा 2 बार ब्लड बैंक का 6-7 हजार रुपया करके का चेक बना हुआ, लेकिन हम पैसा नहीं लिए। हम ब्लड का पैसा खाएंगे जी? इतना गिरा हुआ इंसान है हम? इतना तो घटिया इंसान नहीं है कि हम ब्लड का पैसा खाएंगे। कई लोग हमको बोलता है, दादा चाय पी लीजिए, ब्लड व्यवस्था करा दिए, 3,000 रुपया ले लीजिए। मैंने इतना दिन मेरा खराब नहीं हो गया कि एक गरीब और जरूरतमंद का हम ब्लड के नाम पे 3,000 रुपया ले लेंगे? तो जो काम हम किए हैं तो इतना तो भाई वो कम से कम न्यूज चलाइए एक दिन आप। अपील है, जितना काम किए हैं लोगों का, ताकि और भी हमारे जैसे लोग आएंगे समाज में और लोगों का सेवा करेंगे। एक हमारे रोहित तिवारी भाई है जो लिख रहे हैं, जो गोंदूडी से है, पूछिए। कोलेरी क्षेत्र का न्यूज इन लोग का हम बनाने जाते हैं, कभी बोलिए मांगे हैं इनसे पैसा कि तुम हमको पैसा दो, तुम्हारा कोलेरी क्षेत्र का न्यूज बनाएंगे। तो बगल में धोबी बस्ती, गोंदूटी, पूरा गांव चला गया अंदर न्यूज बनाने गया। बोले वो लोग कि कभी पैसा मांगे उन लोग से? हमारे घर से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर हम जाते हैं बाइक से। कभी कोई बोल दे कोई कोई क्षेत्र में किसी से पैसा मांगेंगे सब कितने। हम तो झरिया भौरा का बात कर रहे हैं, वहां आंदोलन हुआ, वहां भी लोगों को मुआवजा मिला। आंदोलन के बाद कोई बोलेगा रैयत कि हाँ हमको 5,000 4,000 रुपया दिया? हाँ, वहां एक आंदोलनकारी ने बेच दिया वहां का आंदोलन को, गाड़ी खरीद लिया। भौरा का ही है। हम आंदोलन को कवर करने गए थे, 2-3 बार गए वहां। पूछे ना कभी कि भौरा जहाज टाड़ गए, कभी तेल भरा दिया था? मांगे थे कि तेल भरा दो मेरा गाड़ी में? भाई झारखंड के लोग जहां शोषित और जिनको दबाया जाता है, वहां राजकुमार मंडल पहुंचेगा। तेल दो, खाना खिला दो, ये सब के लिए हम नहीं जाते हैं। देखिए हमारे अभी राजेश चौधरी जी आ गए हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अभी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, और वर्तमान में अभी धनबाद जिला कमेटी में जिला उपाध्यक्ष पद इन्हें मनोनीत किया गया। और लिखा है कि इन्होंने कि काम बोलता है। धन्यवाद दादा राजेश जी। आपका आशीर्वाद बना रहे। और फिलहाल महिला विरोधी का टैग लगा है मेरे ऊपर। किसका विरोधी हूं तो अब भगवान जाने, भगवान ही न्याय करेगा। बाकी गलत काम करता हूं तो थाना है ही है, केस होबे करेगा। लेकिन जहां गलत होगा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं वहां पे लिखूंगा, और फिर आपको धनबाद के कुछ हेटर्स जिसको बोलते हैं वो उपलब्ध कराएगा। ठीक है, रखते हैं, जोहार, नमस्कार, फिर मिलते हैं। और अब कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह से आज अपने मुद्दे पे लाइव आए, अब कभी कभी इसी तरह रात में मैं कोई कुछ मुद्दा लेकर अब आऊंगा और आप लोगों से बात करूंगा, और कई लोगों को उस लाइव में मैं जोड़ूंगा। और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं मैं उसको भी जोड़ूंगा। और देखिए हमारे एक और समाज सेवी भाई हैं, गोकुल मुखर्जी जी, जो अच्छे एक शिक्षक भी हैं, तो 85 से है। आप एक निर्भीक पत्रकार जो इस वर्तमान समय में देखने को नहीं मिलता है। गोकुल मुखर्जी जी हैं जो हमारे एक अच्छे शुभचिंतक हैं, समाज सेवी हैं और शिक्षक भी हैं। तो दादा आप ही बताइए कि
हमारे क्षेत्र में आप भी हैं, तो अगर हम गलत काम समाज सेवा के क्षेत्र में किए हैं तो आप लोगों को तो खूब पता चलेगा, क्योंकि हम तो कई समाज सेवियों का पोल खोल देंगे कि वो समाज सेवा कम पैसा ज्यादा कमाते हैं। हमने पोस्ट भी किया है अपने फेसबुक में। कुछ लोग तो आज के डेट में समाज सेवी थोड़े हैं, वो दो चार वो काम बिल्कुल वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसी तो उसका कमा, अब कोई काम धंधा तो है नहीं, तो क्यूआर कोड जारी करता है, पैसा कमाता है, कुछ उठाता है। कई हमारे इर्द गिर्द के समाज सेवी है तो चौक बनाने के नाम पर अपना समाज को भी बेच दिया, अपने मन से कुछ भी बना देता है। सूरज कुमार लिखता है आपसी विवाद को खत्म कीजिए और आप लोग एक साथ बैठ कर। हम विवाद कहाँ कर रहे हैं भैया, हमने तो कोई विवाद नहीं किया। हम कहाँ विवाद कर रहे हैं यार, झूठे महिला विरोधी आरक्षण विरोधी किसी को बोल दीजिएगा तो ये ठीक नहीं ना है जी। हमने तो बोला कि मैंने कमेंट किया, लेकिन गलत हो रहा है इसलिए ना कमेंट किए जी, उसको रोकने के लिए नहीं किए। आप अकेले जाइए ना, जहाँ सेक्स रैकेट चलता है वहां जाइए ना, अकेले बंद करा के आइए, देखते हैं मान जाएंगे। कहाँ फंसाएगा किधर घुसाएगा जेल में समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो कोई आज के डेट में विवाद में पड़ना नहीं चाहता है। विवाद में मैं नहीं कर रहा हूँ सूरज भाई, मैं विवाद नहीं करता हूँ, ना विवाद में रहना चाहता हूँ। मैं किसी तरह का कोई विवाद नहीं करता हूँ, ना विवाद में रहना चाहता हूँ। जवाहर कुंती दीदी, मैं महिला विरोधी हूँ, आप बताइए, आप महिला हैं और बहुत शुरू से आंदोलन में आप लोग का न्यूज कवर करने जाते हैं, बताइए कि क्या मैं महिला विरोधी काम किया हूँ, एक भी बता दीजिए। अरे कुछ है, अरे कमेंट किए हैं उसका तर्क पोस्ट को समझिए और उसके अनुसार उसको हम कमेंट किए हैं। कमेंट नहीं करेंगे, गलत काम होगा तो कमेंट नहीं करेंगे? चूड़ी पहन के घर में सुतल रहेंगे इतना तो भाई। इतना ही आपको झारखंड का चिंता है तो काहे नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्यों नहीं स्थानीय नीति अभी तक बना, क्यों नहीं नियोजन नीति बना? आज भी झारखंडी, आज भी रोजगार में कहीं 50, कहीं 40, कहीं 60% डायरेक्ट वाले लोगों को मिल रहा है। उस पर आवाज उठाइए। अभी जेटेट का गंभीर मामला है, सिलेबस, वो मामला उठाइए। आज देखिए हमारे धनबाद में सीओ का कारनामा, उसका मर्जी चलता है अंचल में, तमाम झारखंड के अंचल में सीओ का मर्जी चलता है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। उस पर आवाज उठाइए आप, गरीबों का कम से कम राहत दिलाइए। दो चार को सीओ को टारगेट में रगड़ दीजिए ना जी, अपने डर के साला गरीब का काम होगा। वो तो कीजिएगा नहीं आप, खाली जयराम महतो, राजकुमार मंडल, ये लोग क्या है जी अभी? हम लोग क्या है जो हम लोग को टारगेट कर रहे हैं? जो सीओ अंचल में बैठ के गरीबों को खून चूस रहा है, बिना पैसा का मोटेशन नहीं होता। एक डिसमिल का 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 रुपया तक वसूल रहा है एक डिसमिल का। पैसा नहीं दोगे तो दौड़ा रहा है, वो सब पे आवाज उठाइए। आज स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देख लीजिए, सरकारी अस्पताल में कि दवा किसी को नहीं मिलता है, डॉक्टर का कोनो ठीक ठिकाना ही नहीं है, सबको जाना पड़ता है भेलोर, हैदराबाद, मिशन दुर्गापुर, बंगाल, बस। और धनबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल कम आ रहा है। इस पे आवाज उठाइए। ठीक है, धन्यवाद, जोहार। फिर कोई गलती हुआ तो क्षमा कीजिएगा। तीर्थनाथ भाई, जोहार।